श्रेयस अय्यर के लिए ही वो खिलाड़ी लगाया जाएगा कप्तान के द्वारा। स्कोर 101, 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से विराट कोहली अबरार अहमद के सामने रहेंगे और अबरार अहमद की इस गेंद को गैप में धकेलेंगे विराट कोहली और 1 रन प्राप्त करेंगे। इस 1 के साथ भारतीय टीम का स्कोर पहुंचेगा 102 तक। लेकिन बढ़िया बॉल थी अबरार अहमद की, जिस पर शुभमन गिल आउट हुए। ओवर की 5वीं गेंद की बात करें तो ऊपर गेंद और उसको लॉन्ग ऑफ की तरफ धकेला विराट कोहली ने। विराट कोहली पाकिस्तान के गेंदबाजों को खेलना पसंद करते हैं, चाहे वो मेलबर्न का ग्राउंड हो और चाहे वो 183 रनों की पारी हो। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताते हैं कि टीम इंडिया के सुपरस्टार विराट कोहली कितना पसंद करते हैं टीम पाकिस्तान के गेंदबाजों को खेलना। श्रेयस अय्यर आखिरी गेंद को सीधे मार बैठेंगे मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथ में। ओवर की होगी समाप्ति एक डॉट बॉल के साथ। 18 ओवर्स के बाद 102 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया। श्रेयस अय्यर 2 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। विराट कोहली 39 गेंदों में 32 रन बनाकर खेल रहे हैं। और विराट कोहली देखिए उन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया है, उस पर नजर डालिए। सिर्फ 2 चौके लगाए हैं, यानी कि 24 रन दौड़ भागकर उन्होंने पूरे किए। रनिंग बिटवीन दी स्टंप्स उनकी हमेशा कमाल की रहती है। बहुत तेज गति से दौड़ते हैं विराट कोहली और आज भी हमें कुछ उसी प्रकार से दौड़ भाग करते हुए नजर आए स्टंप्स के बीच विराट कोहली। अब विराट कोहली का पार्टनर चेंज हो गया है। देखते हैं कि क्या विराट कोहली के खेलने के रवैये में कोई बदलाव आता है या नहीं। गेंदबाजी में भी परिवर्तन। हारिस राव गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद पर ही विराट कोहली ने लिया सिंगल। स्ट्राइक हुई रोटेट। श्रेयस अय्यर सामना करेंगे पहली बार हारिस राव का। हार्ड लेंथ पर यह गेंद हमें देखने को मिली। विराट कोहली ने गेंद को गाइड किया थर्ड मैन की तरफ। 1 रन आएगा इस गेंद पर। श्रेयस अय्यर आ जाएंगे स्ट्राइक पर। तो चर्चा करें अगर हारिस राव की तो याद आता है वही मेलबर्न का ग्राउंड जहां विराट कोहली ने एक ऐतिहासिक पारी खेली थी। हारिस राव ने सूर्य कुमार यादव को हार्ड लेंथ वाली गेंद पर आउट कर दिया था और बहुत जल्दी आउट कर दिया था। तो श्रेयस अय्यर भी अभी अभी आए, बस वो वाला काम ना हो जाए जो सूर्य कुमार यादव के साथ हुआ। दूसरी गेंद को तो बहुत अच्छी तरीके से खेलेंगे श्रेयस अय्यर डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और 1 रन प्राप्त करेंगे। पॉइंट पर जो खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद थे वो हवा में हमें उड़ते हुए नजर आए अपनी बाईं तरफ, लेकिन उन्होंने गेंद नहीं रोक पाई। इमाम मौजूद थे पॉइंट पर, उन्होंने कोशिश तो भरपूर की लेकिन गेंद को रोकने में असमर्थ रहे वो। श्रेयस अय्यर 1 और रन का इजाफा करेंगे अपनी टीम के स्कोर में। स्कोर को पहुंचाएंगे 104 तक। हारिस राव के सामने एक बार फिर से विराट कोहली। पहली 2 गेंदों में 2 सिंगल्स। हारिस राव अब किस लेंथ का चयन करेंगे? लाइन शायद आपको आउटसाइड द ऑफ स्टंप ही देखने को मिले। फिलहाल के लिए हारिस राव का ये तीसरा ओवर। काफी लंबा रन अप है हारिस राव का, तो समय लगता है एक गेंद के बाद फिर वो दूसरी गेंद में और फिर तीसरी गेंद में। तो चलिए जो तीसरी गेंद है वो हो चुकी है और वहां पर हमें कोई भी रन आता हुआ नजर नहीं आया। हारिस राव उन्होंने विकेट कोई नहीं निकाला है लेकिन एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी। शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी से बहुत बड़ी गलती हुई थी। कैच ड्रॉप किया था उन्होंने शुभमन गिल का, लेकिन पिछले ओवर में जब शुभमन गिल आउट हुए तो उस खिलाड़ी ने जरूर थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी। विराट कोहली उन्होंने हल्के हाथ से इस गेंद को खेला फिर से थर्ड मैन की तरफ और 1 रन प्राप्त किया। 142.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हारिस राव की इस गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड किया विराट कोहली ने। 1 रन प्राप्त किया। एक बार फिर से श्रेयस अय्यर होंगे हारिस राव के सामने। नए बल्लेबाज आए हैं तो तुरंत कप्तान ने अपने मेन बॉलर को अटैक में लाने का निर्णय लिया। हारिस राव को अटैक में लाने का उन्होंने डिसीजन लिया। श्रेयस अय्यर 1 गेंद खेली है अब तक उन्होंने हारिस राव की और दूसरी गेंद जो खेलेंगे वहां पर बहुत ही ज्यादा नियंत्रण से बाहर नजर आए हमें श्रेयस अय्यर। उनका जो ये शॉट था वो कन्विंसिंग शॉट नहीं, अंदर की तरफ आती हुई गेंद इनसाइड एज और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गई। यही काबिलियत है हारिस राव की, पुरानी गेंद को भी मूव करा देते हैं। बहुत ज्यादा तेजी से अंदर की तरफ आई बॉल। अपील भी वहां पर कर रहे थे हारिस राव, लेकिन शायद अपील करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक मोटा अंदरूनी किनारा लगा था और पैड्स से पहले बैट आ गया था। बच गए श्रेयस अय्यर। बहुत कमाल की ये गेंद थी भाई, ऐसा लगता है जैसे शायद किसी क्रैक पर गिरने के बाद अंदर की तरफ आई। विराट कोहली ओवर की आखिरी गेंद करेंगे फेस और 1 रन के साथ ओवर को करेंगे समाप्त।
एक क्विक रन कंप्लीट किया, मिड ऑफ रीजन पर गेंद को खेला था। इस एक रन के साथ 19वां ओवर होगा मुकम्मल। 19 के बाद भारतीय टीम 107 रन 2 विकेट। और वहीं आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि केएम पंख चैनल पर हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, 20 लाख सब्सक्राइबर्स। और अगर आज इसी मुकाबले में हमारे 20 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए तब तो फिर मजा आ जाएगा भाई, चेरी ऑन द केक हो जाएगा, क्योंकि भारतीय टीम के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और भारतीय टीम की जीत भी हो जाएगी, हमारे 20 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी जो उम्मीद है, हमारी जो एक मांग है वो पूरी कर दीजिए आप लोग। हमारी उम्मीद पर खरे उतर जाइए आप लोग। अभी तक आप लोगों ने जो अपना सपोर्ट दिखाया है वो कमेंडेबल है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। तो आप लोग जरूर अपना सपोर्ट दिखाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी बीच 20वें ओवर की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं टीम पाकिस्तान के अबरार अहमद। पहली गेंद पर कोई रन नहीं, लेकिन दूसरी गेंद पर 1 रन प्राप्त करेंगे विराट कोहली। तो विराट कोहली के खेलने के अंदाज में परिवर्तन तो जरूर आया है, और वो इस वजह से आया क्योंकि शुभमन गिल का विकेट गिर चुका है। अब यहाँ पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप स्ट्राइक रोटेट करते रहिए लगातार, और स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर। आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नाम है वो लाइव चैट में बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देगा, और मुझे भी आसानी रहेगी आपके नाम को पढ़ने में। भूपेंद्र कुमार जी, राहुल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रेयस अय्यर की बात करें, उन्होंने अबरार अहमद के इस ओवर की तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। बिल्कुल पल्ले के नीचे आकर ये गेंद लैंड हुई और उसको लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया। श्रेयस अय्यर ने 1 रन प्राप्त किया। विराट कोहली अब अबरार अहमद के सामने, चौथी गेंद ओवर की, और इस गेंद पर विराट कोहली विल नॉट फाइंड एनी रन। डॉट डिलीवरीज बिल्कुल प्रेशर नहीं डालेंगी टीम इंडिया पर, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन रन लेने की कोशिश की थी चौथी गेंद पर विराट कोहली ने, कवर पॉइंट की तरफ गेंद को खेला था। 5वीं गेंद ओवर की विराट कोहली एक बार फिर से अबरार अहमद के सामने। बहुत जल्दी गेंदबाजी करते हैं अबरार अहमद, एक अच्छे गेंदबाज हैं, और एक बहुत अच्छी गेंद पर शुभमन गिल को आउट किया। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं। इस बार सीधे मिड विकेट के हाथ में गेंद को मारा विराट कोहली ने, रन लेने का कोई मौका नहीं। आखिरी गेंद ओवर की आने वाली है, लगातार 2 डॉट बॉल्स आ चुकी हैं अब तक इस ओवर में, मात्र 2 रन, और आखिरी गेंद पर भी कोई रन नहीं। अबरार अहमद का 5वां ओवर होगा कॉन्क्लूड, और वहीं इस पारी के 20 ओवर्स के कंक्लूजन के बाद टीम इंडिया का स्कोर 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 30 ओवर्स में टीम इंडिया को बनाने हैं 133 रन, 180 गेंदों में 133 रन बनाने हैं। तो आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि केएम पंख चैनल पर हमारे 20 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो जो हमारा माइलस्टोन है वहां तक हमें पहुंचाइए, अपना जो सपोर्ट है वो हमें दिखाइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो जरूर बताइए लाइव चैट में कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। भास्कर शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीलेश जी का बहुत बहुत स्वागत है, विष्णु जी का बहुत बहुत स्वागत, विक्की कुमार का बहुत बहुत स्वागत। पहले 10 ओवर्स में भारतीय टीम ने बनाए 64 रन, और वहीं अगले 10 ओवर्स में भी हमें बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली। 45 रन बनाए भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने। हारिस राउफ गेंदबाजी जारी रखेंगे, 137.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद के साथ अपने इस ओवर की करेंगे शुरुआत। 21वें ओवर की कार्रवाई हो चुकी है शुरू। पहली गेंद पर नहीं आया कोई भी रन। 179 गेंदों में 133 और रनों की आवश्यकता। 36 पर है विराट कोहली, स्ट्राइक पर नहीं है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। श्रेयस अय्यर है स्ट्राइक पर, क्योंकि 7 गेंदें अब खेल चुके हैं और अपनी 7वीं गेंद पर नहीं ढूंढ पाएंगे कोई भी रन श्रेयस अय्यर। हारिस राउफ के चौथे ओवर की दूसरी गेंद, बाउंसर। श्रेयस अय्यर अंपायर की तरफ देखते हुए जरूर वहां पर वाइड की मांग कर रहे हैं वो, लेकिन जो वाइड है वो दी नहीं गई है अंपायर के द्वारा। एक डॉट डिलीवरी, हारिस राउफ की बैक टू बैक 2 डॉट डिलीवरीज। लेकिन विराट कोहली ने अपने स्टांस में बहुत सारे चेंजेस करे हैं। श्रेयस अय्यर ने भी अपने खेल में बहुत बदलाव किया है और बहुत अच्छे टच में नजर आए हैं हमें पिछले कुछ मैचेस में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। विराट कोहली की फॉर्म वापस आई इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला में। रोहित शर्मा की फॉर्म वापस आई। रोहित शर्मा जरूर आज एक अच्छी शुरुआत प्राप्त करने के बाद आउट हुए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की वो गेंद भी बहुत कमाल की थी। फिलहाल बात करते हैं हारिस राउफ के
इस ओवर की तीसरी गेंद की, जिसको पुल किया श्रेयस अय्यर ने। डीप स्क्वेयर की तरफ खेला, 1 रन कंप्लीट किया और विराट कोहली को स्ट्राइक पर लेकर आए श्रेयस अय्यर। हारिस राव वर्सेस विराट कोहली, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। हारिस राव जाने जाते हैं अपनी रफ्तार के लिए, तो वहीं विराट कोहली अपने मैच्योर्ड गेम प्ले के लिए जाने जाते हैं, अपने उस खेल के लिए जाने जाते हैं जिसकी पूरी दुनिया मुरीद है। 110 रन, 2 विकेट टीम इंडिया। इसी बीच विराट कोहली ने लगा दिया है पुल। पॉइंट लेग पर डीप में कोई नहीं, स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी मौजूद थे वो मात्र दर्शक बनकर रह जाएंगे और 4 रन प्राप्त करेंगे इस गेंद पर विराट कोहली। हारिस राव ने बाउंसर के साथ विराट कोहली की टेक्निक को टेस्ट करने की कोशिश की और ऐसा लगता है कि शायद विराट कोहली तैयार थे इस बाउंसर के लिए। बहुत जल्दी पोजीशन में आए और 4 रन अर्जित किए। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर डीप में खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन गेंद उनसे बहुत दूर और फिर कर भी कह सकते थे, नहीं रोक पाए गेंद को। बाउंड्री लाइन के बाहर गई बॉल। चिंता मोहम्मद रिजवान के चेहरे पर, चिंता शाहीन शाह अफरीदी के चेहरे पर, चिंता हारिस राव के चेहरे पर, चिंता पाकिस्तान के हर एक समर्थक के चेहरे पर। अगली गेंद को हल्के हाथ से खेलकर 1 रन प्राप्त करेंगे विराट कोहली। 115 पर 2 टीम इंडिया। 21वें ओवर की आखिरी गेंद अब आने वाली है। श्रेयस अय्यर वो हमें अब स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे। हारिस राव अपना चौथा ओवर कर रहे हैं, अब तक 28 रन कंसीड कर चुके हैं। कोई भी विकेट उन्हें मिला नहीं है। हारिस राव एक बार फिर से चले और उनके सामने अब हमें देखने को मिलेंगे श्रेयस अय्यर। कोई रन नहीं, ओवर की होगी समाप्ति डॉट बॉल के साथ। मिड ऑफ की तरफ गेंद को ड्राइव किया, खिलाड़ी के हाथ में गेंद पहुंची, ओवर की समाप्ति। 21 ओवर्स के बाद टीम इंडिया का स्कोर 115 रन, 2 विकेट्स की हानि पर। रोहित शर्मा और शुभमन गिल हुए हैं आउट और वहीं इस समय हमें विकेट पर देखने को मिल रहे हैं विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। भारतीय टीम को 174 गेंदों में बनाने हैं 127 और रन। यहां से अब अगले कुछ ओवर्स के लिए आपके साथ जुड़ेंगे केएम पंक जी। केएम पंक जी, स्वागत है आपका। चलिए दोस्तों, इस वक्त बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है विराट कोहली के बल्ले से। और हमने कहा था कि आईसीसी का इवेंट और सामने पाकिस्तान की टीम, तो विराट कोहली तो चलेंगे ही चलेंगे और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इस वक्त विराट कोहली 51 गेंदों पर 42 रन बना करके शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका साथ देने के लिए है इस वक्त श्रेयस अय्यर। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी मित्र हमारे साथ बने हुए हैं। वीडियो को आपने लाइक किया, देख करके काफी खुशी हुई और कई लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और आपके प्यार की वजह से हम लोग पहुंच चुके हैं अब एक बहुत बड़े माइलस्टोन के काफी करीब। देखना है क्या उस जगह तक हमें पहुंचाने में आप आज हमारी मदद कर पाते हैं या नहीं। बस आपको करना है सब्सक्राइब और अगर आपने लाइक नहीं किया तो कर देना है लाइक। फिलहाल अबरार कर रहे हैं गेंदबाजी। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप की लाइन की गेंद और इस गेंद को वापस श्रेयस अय्यर ने गेंदबाज की तरफ खेला है। 172 गेंदों का खेल बाकी है और भारत को यहां से जीतने के लिए चाहिए 126 रन। अबरार अहमद की अगली गेंद होगी तीसरी गेंद। हम देख पा रहे हैं कि मिड विकेट, स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑफ की दिशा पे खिलाड़ियों को लगाया गया है। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा पे। लॉन्ग ऑफ से आते हुए फील्डर ने गेंद को पकड़ा है। ऐसे में 1 रन लेकर के अय्यर अब स्ट्राइक सौंपेंगे विराट कोहली को। 21.3 ओवर पे 21.4 ओवर पे भारत 117 पे 2 है। स्ट्राइक पर आएंगे अब अय्यर। 10 गेंदों पर 5 रन बना करके ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीडियो को जरूर कीजिएगा लाइक अगर आपने नहीं किया और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली गेंद आखिरी गेंद ओवर द विकेट से। इस बार मिड ऑन की दिशा पे इस गेंद को खेल दिया है। यहां पर फील्डिंग पे थोड़ी सी चूक हुई थी, हालांकि रन के लिए नहीं गए दोनों बल्लेबाज। 22 ओवर की समाप्ति पर भारत 118 रन है, 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद अबरार अहमद की और इस गेंद से कोई रन नहीं। तो चलिए, ओवर की समाप्ति हो गई है। 22 ओवर पे भारत 118 पे 2। यहां से 168 गेंदों पर भारतीय टीम को जीतने के लिए चाहिए 124 रन।
चलिए अब मुझे लगता है कि शायद 40वें ओवर तक भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी। क्या लग रहा है दोस्तों, क्या भारतीय टीम किस ओवर तक ये इस मुकाबले को जीतेगी? आप अपनी राय चैट पे जरूर बताइएगा और कितने विकेट से भारतीय टीम को जीत मिलेगी ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए यहां पर अब अगली गेंद आ रही है, हारिस रऊफ की गेंदबाजी चलेगी। अगली गेंद इस बार हारिस रऊफ की गेंद मिड ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला है, तेजी से भागे एक रन के लिए और पूरा किया एक रन। स्ट्राइक पर अय्यर आ जाएंगे। 22.1 ओवर का खेल हुआ है, भारत 119 पे 2 है। सभी साथी जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये चैनल बिल्कुल आपका ही है, तो अपना प्यार जरूर दें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगली गेंद के साथ चल पड़े हैं हारिस रऊफ। सामना करने के लिए तैयार अय्यर, श्रेयस अय्यर। तो दोस्तों भारत का जो अगला मुकाबला है वो आने वाले रविवार के दिन होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। और वैसे तो इस मुकाबले को जीतने के साथ सेमीफाइनल की राह लगभग भारत की तय हो जाएगी। तो ऐसे में शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम बेंच स्ट्रेंथ को भी चेक करने की कोशिश करेगी। ऐसे में अर्शदीप सिंह को और साथ ही साथ ऋषभ पंत को मौका दिया जा सकता है। 22.2 ओवर में भारत 119 पे 2 है। तीसरी गेंद आएगी हारिस रऊफ की तरफ से, सामने है श्रेयस अय्यर। अगली गेंद के साथ चल पड़े हैं। इस बार हल्के हाथ से इस गेंद को खेला है, कवर के क्षेत्र पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलता हुआ। 22.3 ओवर पे भारत 119 पर 2। रऊफ की चौथी गेंद आएगी अय्यर के लिए। चलिए यहां पर अब 123 रन चाहिए। कई लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि 35वें ओवर पे ही भारतीय टीम जीत जाएगी। सभी की अपनी राय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। चलिए अगली गेंद रऊफ की होने वाली है, ओवर की यह चौथी गेंद। इस बार इस गेंद को वापस गेंदबाज की तरफ खेला है, कॉट एंड बोल्ड हो सकते थे क्या? जी नहीं, बहुत बढ़िया गेंद अभी अभी हारिस रऊफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी रफ्तार के साथ गेंद कर रहे हैं और देखा जाए तो हारिस रऊफ आज थोड़े से अग्रेशन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज भी इनका काफी अग्रेसिव है भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ। 22.4 ओवर, भारत 119 पे 2 गेंदें बाकी हैं ओवर से। हारिस रऊफ की 5वीं गेंद आएगी, सामने होंगे श्रेयस अय्यर। चलिए अगली गेंद 5वीं गेंद, रऊफ की गेंदबाजी जारी है, ओवर द विकेट से चल पड़े हैं। इस बार गेंद को उठा दिया है श्रेयस अय्यर ने मिड विकेट के क्षेत्र पर। गेंद जाएगी क्या? गेंद जाएगी 4 रन के लिए, बिल्कुल जाएगी। शानदार चौका श्रेयस अय्यर का। बहुत ही बेहतरीन, और ऐसे ही अगर रन बनेंगे तो जीत ज्यादा दूर नहीं है। 22.5 ओवर पे भारत 1 2 3 4 2 123 रन 2 विकेट्स के नुकसान पर। करंट रन रेट है 5.39 का और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो चाहिए 4.38 का। तो इस वक्त पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पे है भारतीय टीम। अगली गेंद के साथ चल पड़े हैं रऊफ, हारिस रऊफ। सामने है श्रेयस अय्यर, अच्छे निक में नजर आ रहे हैं, अच्छे लय अच्छे टच में नजर आ रहे हैं श्रेयस अय्यर। इस बीच अगली गेंद बाउंसर किया है और बल्लेबाज को झुकने पर मजबूर किया। गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास श्रेयस अय्यर ने। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं और इसी के साथ 23वें ओवर की समाप्ति हो गई है। भारत 123 2 विकेट्स के नुकसान पर। तो चलिए यहां से देखना दिलचस्प रहने वाला है। भारतीय टीम क्या अब 35 ओवर से पहले मुकाबले को जीत पाएगी? अय्यर 18 गेंदों पर 10 रन बना करके, वहीं कोहली 53 गेंदों पर 44 रन बना करके कर रहे हैं बल्लेबाजी। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, कमाल का साथ आप लोगों ने अब तक हमें दिया है। चलिए अगली गेंद की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर अबरार अहमद की गेंदबाजी आ रही है। एक बार फिर से आ रहे हैं अबरार अपने 7वें ओवर के साथ। सामने होंगे विराट कोहली
ओवर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, ड्राइव कर दिया है कवर की दिशा पे, फील्डर वहां पे मौजूद, रन लेने का मौका नहीं। चलिए अगली गेंद की तरफ बढ़ते हैं। 23.2 ओवर पे भारत 123 पर 2 है। अबरार अहमद की तीसरी गेंद, सामने है विराट कोहली। और जी हाँ दोस्तों, आपका प्यार पूरी तरह से मिल रहा है हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग धीरे धीरे 20 लाख सब्सक्राइबर्स के काफी करीब पहुंच चुके हैं। अगली गेंद ऑन साइड पर, इस गेंद को खेलते हुए दिखे विराट कोहली। एक रन लेने के बाद स्ट्राइक सौंपी है अय्यर को। बहुत ही चतुराई के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं, खराब गेंदों पर प्रहार कर रहे हैं और अच्छी गेंदों का सम्मान कर रहे हैं। अगली गेंद अबरार अहमद की 5वीं गेंद, सामने है श्रेयस अय्यर। हमारे साथ राजीव चौधरी मुरलीगंज वाले जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव चौधरी जी जुड़ने के लिए। हमारे साथ खुशी जाटव जी हैं, बादल सिंह हैं और बहुत सारे मित्रों का चैट मिस हुआ तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अभी अभी हमें दिलीप भाई ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच दिलीप भाई परमार, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें सपोर्ट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी बीच अबरार अहमद, अगली गेंद सीधे बल्ले से इस गेंद को वापस गेंदबाज की तरफ खेलते हुए नजर आए हैं। इस गेंद से रन नहीं मिलेगा। 23.5 ओवर पे भारत 124 पर 2, जीतने के लिए 118 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद अबरार अहमद की, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है कवर की दिशा पे, फील्डर मौजूद, यहां से रन नहीं मिलता हुआ। चलिए अब 24 ओवर की समाप्ति हुई, भारत 124 पे 2। तो अमित सिंह कह रहे हैं जय भारत माता, बिल्कुल। और हमारा एक और चैनल है KM स्पोर्ट्स, वहां पे भी भारी मात्रा में आप लोग पहुंचे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने चैट पे दे दिया है, तो वहां पे हमें जरूर सपोर्ट करें, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं गेंदबाजी पे क्या एक बार फिर से हमें हैरिस रॉफ दिखेंगे। थैंक यू सो मच राजीव भाई, बस आप लोगों का यूं ही साथ चाहिए। जीतू एंटरटेनमेंट जी ने हमें सब्सक्राइब किया है, नेहा कश्यप जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने कर दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। चलिए अगली गेंद, और इस बार नसीम शाह आ रहे हैं गेंदबाजी पर। पहली गेंद, इस गेंद को सीधे बल्ले से रोक दिया है विराट कोहली ने। आदित्य कुमार जी ने भी हमें ज्वाइन किया अभी अभी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगली गेंद ओवर की दूसरी गेंद होगी। नसीम शाह के पहले गेंद से कोई रन नहीं आया। विराट कोहली अब तक 57 गेंदों पर 45 रन बना करके शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद नसीम शाह की, सामने है विराट कोहली। ओवर द विकेट से आए गेंदबाज, इस बार ऑफ स्टंप की गेंद, खेला है पॉइंट की तरफ, फील्डर वहां पे मौजूद है, यहां से रन नहीं मिल पाएगा। 154 गेंद बाकी, जीतने के लिए चाहिए 118 रन। 24.2 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 124 है, 2 विकेट्स के नुकसान पे। तेज गेंदबाज नसीम शाह अपने छठे ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए है तैयार। सामना करेंगे इनका विराट कोहली। और हम देख पा रहे हैं कि अक्षर पटेल भी शायद पैडअप होकर के तैयार है। चलिए इस बीच अगली गेंद नसीम शाह लेकर के आ रहे हैं। ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद को खेला मिड ऑफ की तरफ, बल्लेबाज कोहली ने एक बार फिर से डॉट गेंद, तो पहले 3 गेंदों पे परेशान किया है नसीम शाह ने विराट कोहली को। 24.3 ओवर पे भारत 124 पे 2। चौथी गेंद के साथ आएंगे नसीम शाह, सामने है कोहली। फरहान फैजल साहब ने हमें सब्सक्राइब किया, वेलकम। और दोस्तों आप लोगों ने अगर नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल पे क्लिक नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो आपको खबर पहुंच जाए और आप हमारे साथ जुड़ जाएं। क्रिकेट को एक अलग ही अंदाज से जीने के लिए, क्रिकेट को एक अलग ही अंदाज से सुनने के लिए 24.3 ओवर पे 24.4 ओवर पे भारत 125 पे 2। विराट कोहली अब अपने निजी स्कोर 46 पे पहुंच चुके हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्धशतक के काफी करीब है। भारत को अब 25.2 ओवरों पे चाहिए 117 रन। बहुत मजबूत स्थिति पे टीम इंडिया इस वक्त, और सबसे बड़ी बात है कि विराट कोहली का अर्धशतक आ रहा है, ये देख करके काफी खुशी हो रही है।
अगली गेंद नसीम शाह की, 5वीं गेंद, सामने है अय्यर, ओवर द विकेट से चल पड़े हैं गेंदबाज। इस बार गेंद को ड्राइव किया है पॉइंट की दिशा पे। क्या यहाँ कैच आउट तो नहीं? जी नहीं, पर अच्छी फील्डिंग शायद इमाम ने की है। इमामुल हक पॉइंट पे कर रहे हैं फील्डिंग और इस गेंद से रन नहीं मिलेगा। अब तक 5 गेंदों से इस ओवर पे सिर्फ 1 रन आया है। तो अगर हम ग्रुप ए की टीमों की चर्चा करें तो ग्रुप ए में न्यूजीलैंड है, भारत है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगर इस मुकाबले को जीत जाती है भारतीय टीम तो अंक तालिका पे नंबर 1 पे पहुंच जाएगी। अगली गेंद नसीम शाह की आने वाली है, सामने होंगे श्रेयस अय्यर। ओवर द विकेट से चल पड़े हैं गेंदबाज। इस बार लेग स्टंप की गेंद, ऑन साइड पर इस गेंद को खेला है, तेजी से 1 रन के लिए भागे और पूरा भी कर लिया है फुर्ती के साथ। विकेटों के बीच भागदौड़। 25 ओवर की समाप्ति हो गई है। भारत 126 रन पर है, 2 विकेट्स के नुकसान पर। अय्यर 22 गेंदों पे 10 रन बना करके, वहीं विराट कोहली 60 गेंदों पर 46 रन बना करके कर रहे हैं बल्लेबाजी। न्यूज एंटरटेनमेंट ने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए 116 रन दूर है भारतीय टीम जीत से। नसीम शाह ने 6 ओवर पर 23 रन दिए हैं, कोई सफलता नहीं मिली। हमें मुकेश कुमार जी ने अभी अभी सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब खुशदिल शाह को गेंदबाजी दी जा रही है। खुशदिल शाह एक और ओवर के साथ आ रहे हैं, सामने रहेंगे श्रेयस अय्यर। इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी इन्होंने की है, 8 रन दिए थे, कोई सफलता नहीं मिली है। तो भारत की बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर, पहली गेंद से कोई रन नहीं आएगा। दूसरी गेंद लेकर के चले खुशदिल शाह। और देखा जाए तो विकेट के पीछे पाकिस्तान के कप्तान रिजवान काफी परेशान से दिख रहे हैं। उन्हें पता है कि यह मैच अब धीरे धीरे उनके हाथ से दूर जाता हुआ दिख रहा है। 25.1 ओवर पे भारत 126 पे 2। खुशदिल शाह अपने अगली गेंद के साथ आएंगे, सामने है अय्यर। अय्यर की बात करें तो विश्व कप 2023 पे ये भारत की तरफ से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखे थे और इससे पहले भी इंग्लैंड के खिलाफ हुए वनडे मैच में जब इन्हें पहले मुकाबले से बाहर किया जा रहा था तो ऐसे में विराट कोहली बीमार हो गए थे, जिस कारण से उन्हें टीम में जगह दे दी गई और फिर ऐसी पारी खेली कि अपनी राह को बनाते हुए अब चैंपियंस ट्रॉफी पे ये पूरी तरह से प्लेइंग 11 पे बने हुए हैं। श्रेयस अय्यर अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, गेंद और बल्ले के बीच इनका संपर्क भी अच्छा हो रहा है। बस एक लंबी पारी की उम्मीद है और देखते हैं आज के दिन अगर नॉट आउट होकर के अपनी टीम को जीत तक पहुंचाएंगे तो फिर एक बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहेगा उनका भारतीय टीम के लिए। 25.4 ओवर हुए, भारत 128 पे 2 है। अगली गेंद खुशदिल शाह की, सामने विराट कोहली आ चुके हैं और इसी बीच जी नहीं अय्यर ही है स्ट्राइक पर। विराट कोहली ने तो पिछली ही गेंद पर सिंगल लेकर के वापस स्ट्राइक सौंप दी श्रेयस अय्यर को। सामना करने के लिए तैयार ओवर की 5वीं गेंद का श्रेयस अय्यर। चलिए इसी बीच अगली गेंद, इस बार गेंद जाएगी कवर की दिशा पे, फील्डर वहां पे मौजूद। यहां से क्या कोई रन मिलेगा? जी नहीं, नहीं मिलेगा। तो चलिए 26वें ओवर की समाप्ति हो गई है। भारत का स्कोर 128 पे 2। तो जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई लोगों ने आज सब्सक्राइब किया। आज तो आप लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जो भी रिकॉर्ड था एक स्ट्रीम पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स बनाने के मामले में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आज आप इस ऐतिहासिक दिन में हमें सपोर्ट किया आपने, आपका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, यहां से अब 24 ओवर का खेल बाकी है। 144 गेंदों पर भारतीय टीम को जीतने के लिए अब चाहिए 114 रन। तमाम साथियों से निवेदन रहेगी, वीडियो को लाइक करके आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं कर रखा हो तो। और चलिए दोस्तों, अब यहां से कुछ ओवर का हाल जानने के लिए हम लोग चलेंगे अपने साथी कमेंटेटर की तरफ। का ही नहीं है विराट का इस बड़े
बड़े खिलाड़ी हैं, चीज मास्टर कहे जाते हैं। फॉर्म को लेकर शंका जरूर थी, लेकिन थी स्टीयर किया इसे थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन मिल जाएगा और ये अच्छी रणनीति है विराट कोहली की। चौका लगाया और उसके बाद अगली बॉल पर सिंगल लिया। ओवर पिच गेंद थी। ऑफ स्टंप से लगभग बाहर होता हुआ। अब पाकिस्तान ये मुकाबला तभी जीत सकता है जब एक साथ 2 या 3 विकेट गिरे। पूरी तरीके से नजरें जम चुकी हैं विराट कोहली की। श्रेयस अय्यर भी बढ़िया खेल रहा है। छोटी गेंद थी, थोड़ी सी रुक कर गेंद आई, धीमी गति की बाउंसर ट्राई की थी। पिच पर उतना ज्यादा बाउंस नहीं है। डीप मिड विकेट पर तैयब ताहिर के पास गेंद, 1 रन। श्रेयस अय्यर पहुंचे हैं 13 पर। 29 गेंदों का सामना किया है उन्होंने। और विराट कोहली क्या बढ़िया इनिंग, 52 रन 63 गेंदों पर 4 चौके। थोड़े से अबरार अहमद के सामने संघर्ष करते नजर आए थे शुरुआती दौर में, लेकिन उसके बाद सिंगल डबल की पारी खेली है आज। स्क्वायर लेग, डीप पॉइंट, थर्ड मैन और फाइन लेग। इस बार फिर हल्के हाथों से खेलकर रन लेना चाहते थे। श्रेयस अय्यर ने वापस भेजा। सही कॉल था श्रेयस अय्यर का। शॉट थर्ड मैन की पोजीशन पर टैप करके रन लेना चाहते थे, वहां पे रन उपलब्ध था नहीं और बिना देखे ही दौड़ गए थे काफी दूर तक। बढ़िया कॉल वहां पर श्रेयस अय्यर का। डायरेक्ट हिट होता तो भी विराट कोहली वापस पहुंच गए थे अपनी क्रीज पर। तेज गेंदबाजों पर बढ़िया खेला है आज। अंदर आती हुई गेंद, इस बार स्टीयर किया थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन मिल जाएगा। अब भारत को 106 रन चाहिए इस मुकाबले को, 107 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 139 गेंदों पर तरकश के सारे तीर आजमा लिए वहां पर पाकिस्तानी कप्तान ने। सलमान अली आगा का इस्तेमाल नहीं किया। इंटरेस्टिंग था जब स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे थे, शायद ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा, उनको ट्राई करना चाहिए था। एक और छोटी गेंद बढ़िया से पुल किया है, अंडर आर्म पुल। गेंद जारी डीप मिड विकेट पर जहां पर तैयब ताहिर मौजूद है। ओवर की समाप्ति हुई और अब पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा था तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस मुकाबले में कुछ मोमेंटम बाकी है, लेकिन वो मोमेंटम शिफ्ट हुआ जब शुभमन गिल ने कई आकर्षक शॉट्स खेले और फिर विराट कोहली ने आकर ये बता दिया कि वो इस मुकाबले को एंड तक ले जाएंगे। नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब क्या करेंगे? शाहीन शाह अफरीदी को स्विंग नहीं मिल रहा है, क्या उन्हें वापस लेकर आएंगे? हारिस राउफ को सफलता नहीं मिली है, खुशदिल शाह को लेकर आए हैं। बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑफ की दिशा में आसान सिंगल मिल जाएगा। आप इस लाइन पर गेंदबाजी कराते रहिए, श्रेयस अय्यर वहां पर रन बनाते चले जाएंगे। खुशदिल की गेंदबाजी ज्यादातर विकेट टू विकेट हुई है। मैक्सिमम परसेंटेज की बात करें तो एक कैच छोड़ा था वहां पर शुभमन गिल का, लेकिन शुभमन गिल आउट होकर जा चुके हैं। छोटी गेंद थी, इस बार 4 मिलने चाहिए वहां पर विराट कोहली को। लंबी होगी चेज, लेकिन डीप कवर की पोजीशन पर सलमान अली आगा मौजूद हैं और विराट कोहली के लिए वहां पर उस खिलाड़ी को रखा है। थोड़े से लेग स्टंप पर भी भटके हैं। इस बार फिर शॉट खेला है, इस बार थोड़ी चेस करनी पड़ेगी। सलमान अली आगा को काफी बिजी रखा है इस ओवर में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने उस डीप कवर के क्षेत्र में। खुशदिल शाह, एक बार फिर विराट कोहली को खराब गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए। ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ज्यादा रूम था, कहीं पर भी स्क्वायर कट खेल के 4 रन बना सकते थे।
लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में खेल बैठे विराट कोहली। अगली गेंद, एक बार फिर उसी गति की गेंद, एक बार फिर बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, पॉइंट की दिशा में। ओवर की हो गई, एक गेंद बाकी है इस ओवर में अब तक। और मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं खुशदिल शाह को कि अगर आप वहां गेंदबाजी करेंगे तो लगातार चौके जाएंगे। 2 चौके तो बच गए, विराट कोहली ने 2 चौके लगाए नहीं। कोई भी दूसरा बल्लेबाज होता या विराट कोहली ही होते, दोनों बार आपकी किस्मत अच्छी थी कि फील्डर के पास गेंद चली गई। थोड़ा समझाया है जाकर खुशदिल शाह को कि लाइन को मिडिल और लेग स्टंप पे रखिए। और इस बार अच्छी गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद, लॉन्ग ऑफ पर खेलकर 1 रन चुरा लिया है विराट कोहली ने। ओवर की हो गई है समाप्ति। 28 के बाद 140, 2 विकेट के नुकसान पर भारत। 102 रन की दरकार भारत को। 22 ओवर का खेल बचा हुआ और बैटिंग लाइनअप अभी बहुत है। केएल राहुल को आना है और केएल राहुल के बाद बल्लेबाजी रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, यानी काफी बैटिंग बाकी है अभी भारत के लिए। भारत बनाम पाकिस्तान, बहुत हाई पिच मुकाबले की, लेकिन पाकिस्तान की टीम उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाई। शुरुआत अच्छी, लेकिन उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी विराट कोहली को राउंड द विकेट, क्या लाजवाब शॉट, विकेट छोड़कर क्रीज के बाहर आकर खेला है और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर चौका लगा दिया है विराट कोहली ने। शाहीन शाह अफरीदी को कहा है गुड इवनिंग मिस्टर अफरीदी, और इस चौके के साथ उनका इस्तकबाल दोबारा किया है। पोलर लेंथ की गेंद थी, स्टेप आउट किया, राउंड द विकेट से एंगल बनाना चाहते थे अफरीदी, लेकिन कारगर साबित नहीं हुआ वो एंगल। शाहीन अफरीदी एक बार फिर चले हैं राउंड द विकेट। अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, फॉलो थ्रू में जैसे तैसे फील्ड किया, कोई रन नहीं मिलेगा। क्या विराट कोहली आज एक शतक बनाने वाले हैं। अभी बढ़िया लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि शतक शुभमन गिल ने लगाया था और इस मुकाबले में अब तक शतक आया नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब तक जितने मुकाबले हुए हैं हर मुकाबले में शतक लगा है। आज विकेटों के दोनों तरफ बल्लेबाजी की है विराट कोहली ने। और इस बार स्टीयर के अंदाज में खेला, थर्ड मैन की दिशा में, थोड़ी सी बाउंस वाली गेंद थी, 1 रन मिल जाएगा। कंट्रोल क्रिकेट विराट कोहली की तरफ से देखने को मिली है। अबरार अहमद ने थोड़ा परेशान जरूर किया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि सलमान अली आगा को क्यों नहीं इस्तेमाल किया अब तक। थोड़ी एक चेंज के तौर पर देख सकते थे, वैरायटी के तौर पर उनको आजमा सकते थे पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान, लेकिन एक भी गेंद उनकी तरफ, एक भी ओवर इनफैक्ट उनको नहीं दिया। जबकि जो पहला मुकाबला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहां पर गेंदबाजी कराई थी। ओवर द विकेट आए हैं श्रेयस अय्यर को, एक बार फिर हल्के हाथों से स्टीयर किया थर्ड मैन की दिशा में 1 रन के लिए। और इस 1 रन के सहारे श्रेयस अय्यर पहुंचे 17 पर, भारत 146, 2 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर चौका पड़ जाए तो ओवर खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा की गेंदों पर विराट कोहली ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में 263 रन बनाए हैं। अगली गेंद छोटी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया है, गेंद जा रही डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, लेकिन तैयब ताहिर ने आकर गेंद को फील्ड किया है वहां। 2 रन मिल जाएगा। विराट कोहली अपने प्राइम फॉर्म में नजर आ रहे हैं।
जो एक मिडास टच विराट कोहली का भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को देखने को मिलता है, वो इस समय नजर आता हुआ। बासठ पर हैं, 38 चाहिए उन्हें शतक बनाने से, 94 चाहिए भारत को इस मुकाबले को जीतने के लिए। विराट कोहली अंत तक रहे तो आज एक शतक उनके बल्ले से देख सकते हैं हम सब। शाहीन शाह अफरीदी बहुत कोशिश कर रहे हैं, राउंड द विकेट इस बार फिर बाहर निकल कर आए थे, कवर की दिशा में खेला है, चेस करेंगे वहां पर हारिस राउफ, गेंद को रोकने में जरूर कामयाब मिलेगी उन्हें, लेकिन 2 रन मिल जाएगा विराट कोहली को। बड़ा ओवर भारत के नजरिए से, कुल मिलाकर इस ओवर में आए हैं 10 रन। 29 ओवर के बाद 150 रन पूरा होता हुआ भारत का। और 29 ओवर के बाद अगर पाकिस्तान की बात करें तो एक पार्टनरशिप चल रही थी और लग रहा था कि पाकिस्तान टीम 260-270 तक जाएगी, लेकिन फिर एक के बाद एक कुलदीप यादव ने झटके दिए, वो बोल्ड किया था अक्षर पटेल ने वहां पर मोहम्मद रिजवान को, और वहां से कहानी घूम गई थी। भारत बनाम पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़े मुकाबले में इस समय भारत जीत की तरफ आगे बढ़ता हुआ। खुशदिल शाह 4 ओवर में 14 रन दिए हैं, राउंड द विकेट। हल्के हाथों से खेला, थोड़े लेट हो गए थे, ऐसा लगा कि शायद स्टंप्स की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन इस समय श्रेयस अय्यर की कोशिश है कि 1 रन लेकर विराट कोहली को स्ट्राइक दे दिया जाए और विराट कोहली ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखें। खुशदिल शाह इस बार रिवर्स, 4 रन मिलेगा श्रेयस अय्यर को, रिवर्स स्वीप किया था, थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से ये चौका गया है। ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल हो गए थे खुशदिल शाह, और प्रेडिक्टेबल इस बात के लिए कि लगातार मिडिल और ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे थे, ग्राउंडेड शॉट खेलने की कोशिश की, ये अच्छी बात थी। हवाई यात्रा पर नहीं भेजा और जो गैप है वहां पर थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में से वहां पर चौका जाता हुआ। इस बार पैडल स्वीप, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर एक और चौका। गेंद धीमी जरूर हो गई थी, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर बैक टू बैक बाउंड्रीज श्रेयस अय्यर के लिए। भारतीय तिरंगा लहराता हुआ, समर्थक खुशी से झूमते हुए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। लेग स्टंप पर गेंद थी और इसे पैडल स्वीप कर दिया, डीप फाइन लेग पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और आसानी से वहां चौका मिलेगा। इस बार अच्छी गेंद, मिडिल और लेग स्टंप पर, थोड़ा सा फ्लाइटेड डिलीवरी थी 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और अब भारत इस मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं, बिल्कुल ग्रिप बना चुका है। फुलर लेंथ की गेंद, बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन नहीं, 2 चौके आए हैं और उस 2 चौके के बाद थोड़ी सी वापसी की है खुशदिल शाह ने। खुशदिल इस बार क्या छूटा बाबर आजम से, छोटी गेंद थी, पुल करना चाहते थे मिड विकेट पर, ऐसा लगा कि बाबर खड़े थे, देखना होगा दोबारा कि बाबर हैं। और आज पाकिस्तान के लिए कुछ भी बढ़िया नहीं घटा है, छोटी गेंद थी, बैकफुट पर गए थे, पुल करना चाहते थे, ठीक ढंग से गेंद आई नहीं बल्ले पर। बाबर आजम तो यहां नजर नहीं आ रहे, तैयब ताहिर रहे हैं शायद। सौद शकील से यह कैच छूटा है। एक और ड्रॉप चांस हमने देखा था कि वहां ड्रॉप चांस शुभमन गिल का था, उसके बाद शुभमन गिल ने आकर्षक शॉट खेले और उसके बाद अब ड्रॉप चांस मिला है श्रेयस अय्यर को। भारत इस मुकाबले में जीत की तरफ आगे। कितने ओवर रहते भारतीय टीम जीतती है या फिर पाकिस्तान की तरफ से कोई कुछ पलटवार होता है? आइए जुड़ते हैं केएम पंग के साथ। तो बहुत ही शानदार इस वक्त खेल देखने को मिल रहा है और देखा जाए तो भारतीय टीम अब जीत के मुहाने पे पहुंच चुकी है। 30 ओवर पे भारत 160 रन 2 विकेट्स के नुकसान पे और मात्र 82 रनों की आवश्यकता है।
और खास बात यह है कि आज विराट कोहली ने विराट पारी खेल ली है, 64 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में जितने मुकाबले हुए हैं उनमें से हमने कोई ना कोई कम से कम एक ना एक शतक जरूर देखा है। यही एक मुकाबला है जहां पर अभी तक किसी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया है। हालांकि विराट कोहली 65 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये मौका बन सकता है इनके पास शतक का, क्योंकि इन्हें शतक के लिए चाहिए 35 रन और भारत को जीतने के लिए चाहिए 81 रन। तो कितने लोगों को लग रहा है कि विराट कोहली आज शतक लगा सकते हैं? आप अगर आपको लगता है कि विराट कोहली का शतक आएगा तो चैट पे लिखिएगा यस, वरना लिखिए नो। चलिए देखते हैं आपकी क्या राय आती है। तो जिन जिन मित्रों को लग रहा है कि आज विराट कोहली का शतक आएगा, चैट पे यस जरूर लिखें, वरना चैट पे लिखें नो। चलिए देखते हैं क्या आपकी राय आती है। ओहो भाई साहब, भारी मात्रा में लोग यस कह रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद, बड़ा शॉट, श्रेयस अय्यर ने मार दिया है शानदार छक्का। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों ही छोर से देखने को मिल रही है। और ये लीजिए, सभी मित्र कह रहे हैं कि जी हाँ, विराट कोहली का आएगा शतक। पप्पू जी ने कह दिया है यस, सुमित जी ने कह दिया है यस, रुबीना जी ने कह दिया है यस, रोहित शर्मा ने कह दिया है यस, तुलसी जी ने कह दिया है यस, नारायण सील ने कह दिया है यस, शेखावती जी ने कह दिया है यस। क्या बात है, सभी मित्र यस कह रहे हैं और सभी को लग रहा है कि जी हाँ, विराट कोहली का शतक तो आएगा ही आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का, आपकी राय लगातार हमारे पास पहुंच रही है और हम आशा करेंगे कि बिल्कुल शतक आए। इसी बीच अगली गेंद के साथ आएंगे आगा सलमान अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद के साथ। सामने है विराट कोहली इस बार। तो अभी अभी श्रेयस अय्यर ने क्या जबरदस्त छक्का जड़ा और उसकी अगली गेंद पर सिंगल लेकर के स्ट्राइक सौंपी है अपने सीनियर खिलाड़ी को। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम लोग 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। क्या बात है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट दोस्तों, यू गाइज आर ऑसम। तो 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बड़े आंकड़े तक आपने हमें पहुंचाया, उसके लिए जितना भी मैं आपको धन्यवाद दूं उतना कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतिहास रच दिया गया है और किसी भी लाइव स्ट्रीम में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स आपने हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 31 ओवर की समाप्ति पे भारत 168 पर 2। और जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम पे भी अगर आप आ जाएं तो हम लोग वहां पर भी एक अच्छे खासे आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। तो सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। फिलहाल खुशदिल शाह की गेंद और इस बार श्रेयस अय्यर ने एक और शानदार शॉट खेल दिया है, लग गया है चौका। इस बार पॉइंट की तरफ से बहुत लाजवाब शॉट, श्रेयस अय्यर बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हैं। 31.1 ओवर पे भारत 172 पर 2। तो सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना प्यार दिया है आज हमें, और हम लोग अब पहुंच गए हैं सीधा 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक। अगली गेंद के साथ चलेंगे खुशदिल शाह, सामना करने के लिए तैयार श्रेयस अय्यर। इस बार गेंद को कट किया है गेंद पॉइंट पे खड़े फील्डर के पास। भारत को जीतने के लिए 70 रनों की आवश्यकता है। यह देखना दिलचस्प रहेगा क्या विराट कोहली का शतक आता है या नहीं। इसी बीच अगली गेंद, 2 रन लेने का मौका है बल्लेबाजों के पास और 2 रन पूरा कर लिया। गेंद को खेला था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा पे और जब तक फील्डर का थ्रो आ पाता, अय्यर और विराट कोहली ने मिलकर के 2 रन पूरे कर दिए। और जैसा कि आप सभी मित्रों ने कहा है कि विराट कोहली का शतक आएगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। इंतजार हमें भी है विराट कोहली के शानदार शतक की। सभी साथीगण हमारे साथ आज बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। भारी मात्रा में आपका साथ मिला है, उसके लिए शुक्रिया। चलिए अगली गेंद ओवर की, सामने है श्रेयस अय्यर। इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश। श्रेयस अय्यर को अगर देखें तो ये बहुत ही हुनरबाज खिलाड़ी हैं। अगली गेंद, इस बार गेंद को खेला कवर की दिशा पे, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। रिवर्स स्वीप कर रहे हैं और लगातार ऐसे शॉट्स लगाने के बाद दबाव में डालना चाहते हैं गेंदबाजों को। 31.5 ओवर पे भारत 174 पे 2। अगली गेंद ओवर की आखिरी गेंद, इस बार रूम बनाते हुए इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा पे खेला, सिंगल लिया, स्ट्राइक इनके पास बने रह जाएगा। 32 ओवर की समाप्ति पे भारत 175 रन पर है, 2 विकेट्स के नुकसान पर। तो काफी मजेदार लग रहा है दोस्तों, आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोगों ने 2 मिलियन का आंकड़ा छुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा करेंगे कि आप लोग हर एक लाइव स्ट्रीम पर हमारे साथ जुड़िएगा
और अपना साथ जरूर दीजिएगा। 32 ओवर की समाप्ति, भारत 175 पे 2। यहां से 18 ओवर का खेल बाकी है और भारतीय टीम को जीतने के लिए चाहिए 67 रन। तो चलिए दोस्तों, यहां से अब आने वाले कुछ ओवर का हाल जानने के लिए चलेंगे अपने साथी कमेंटेटर की तरफ। तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है अभी ये मुकाबला भारतीय टीम के पर्सपेक्टिव से, और ऐसा लगता है कि 2017 की चोट पर आज मरहम लग ही जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का केएम पंक यूट्यूब चैनल पर। इस समय भारतीय टीम का स्कोर 175 रन 2 विकेट के नुकसान पर 33वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद की बात की जाए तो वहां पर कोई रन आया नहीं। गेंदबाजी कर रहे हैं अबरार अहमद, उनके सामने श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर इस गेंद को धकेलेंगे गैप में, 1 रन कंप्लीट करेंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 176 भारतीय टीम का, और अब भारतीय टीम को जीत के लिए 66 रनों की आवश्यकता। विराट कोहली की एक बहुत अच्छी पारी। विराट कोहली, उन्होंने ऐसा लगता है कि पीएचडी हासिल कर रखी है पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ रन्स बनाने की। तीसरी गेंद पर भी कोई रन आएगा नहीं। चौथी गेंद ओवर की एक बार फिर से विराट कोहली रहेंगे अबरार अहमद के सामने। अबरार अहमद इस गेंद पर नहीं रोक पाएंगे विराट कोहली को 1 रन लेने से। सिंगल के साथ 177 तक पहुंची भारतीय टीम। और वहीं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा मैं कि हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 20 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं। ये आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं है। आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, आप इसी तरीके से अपना जो प्यार है वो शावर करते रहिए। कीप शावरिंग योर लव लाइक दिस। इस बार कुछ अलग करने की कोशिश करी थी वैसे श्रेयस अय्यर ने, रिवर्स स्वीप लगाया, गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन डीप कवर पॉइंट की तरफ खेल बैठे श्रेयस अय्यर। 1 रन कंप्लीट किया। अबरार अहमद की इस ओवर की आखिरी गेंद को फेस करेंगे विराट कोहली। विराट कोहली क्या इस गेंद पर रन ले पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल रन लेंगे और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अगले ओवर की पहली गेंद के लिए। विराट कोहली ऑन साइड की तरफ गेंद को खेला, फाइन लेग के खिलाड़ी को आगे बुलाया। सिंगल के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 33 के बाद 179 पर 2 टीम इंडिया। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आज हमें मैच होगा ऐसा लग रहा था, लेकिन वन साइडेड कर दिया है टीम इंडिया के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने यह मुकाबला। विराट कोहली एक बार फिर से उनके बल्ले की गर्जन हमें देखने को मिली, सुनने को मिली पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ, पाकिस्तान के सामने। और दुबई में आज एक बार फिर से भारतीय टीम का झंडा फहरेगा। एक बार फिर से भारतीय टीम पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी। हावी हुई है भारतीय टीम पाकिस्तान पर। पहले 10 ओवर्स में 64 रन बनाए भारतीय टीम ने, अगले 10 ओवर्स में 45, फिर 10 ओवर्स में 51 और अब 31 से 40 ओवर्स के फेज में अब तक 19 रन बन चुके हैं। 102 में 63 चाहिए टीम इंडिया को। 34वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं पाकिस्तान के स्विंग के बादशाह नसीम शाह। पहली गेंद विराट कोहली के लिए और उस पहली गेंद को कट किया, पॉइंट की तरफ खेला, 1 रन कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने। विराट कोहली ने डाइव लगाई, नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ थ्रो आया था लेकिन उस थ्रो ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया विराट कोहली को। डाइव लगाई विराट कोहली ने जरूर वहां पर, लेकिन पहुंच गए थे। डाइव तो वो फॉर्मेलिटी के लिए लगाई क्योंकि पूरी कोशिश करनी पड़ती है अपने विकेट को बचाने के लिए। खुदा ना खास्ता अगर डायरेक्ट हिट लग जाता और अगर विराट कोहली शॉट ऑफ द क्रीज रह जाते तो सब यही कहते कि शायद डाइव लगा लेनी चाहिए थी। डाइव लगाई और बहुत आसानी से पहुंच गए। ओवर की दूसरी गेंद श्रेयस अय्यर रहेंगे स्ट्राइक पर और इस बार दिशा से भटक गए नसीम शाह। एक अतिरिक्त रन हमें आता हुआ नजर आएगा वाइड के रूप में। स्कोर होगा 181 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट भी नहीं गिरा है कोई भी। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बीच 81 रनों की साझेदारी हो चुकी है और इस साझेदारी ने पूरी तरीके से भारतीय टीम को फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहले विकेट के लिए भी कुछ रन्स जोड़े शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने, फिर उसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच हमें एक कमाल की पार्टनरशिप देखने को मिली और अब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच हमें एक ऐसी पार्टनरशिप देखने को मिल रही है जिसने पूरी तरीके से टीम पाकिस्तान को इस मुकाबले से बाहर कर दिया है।
रिक्वायर्ड रन रेट 4 से भी नीचे का हो चुका है, अब 3.60 का है रिक्वायर्ड रन रेट। और वहीं 100 गेंदों में 60 रन बनाने हैं टीम इंडिया को। श्रेयस अय्यर ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन प्राप्त करेंगे। नसीम शाह के इस ओवर की दूसरी गेंद को खेलेंगे डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। श्रेयस अय्यर 1 रन प्राप्त किया। थर्ड मैन के खिलाड़ी को दाईं तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर किया। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होगी। विराट कोहली आएंगे स्ट्राइक पर। अब बस दर्शक चाहते हैं कि एक आधी गेंद उनके पास भी आ जाए। विराट कोहली ने अभी तक कोई भी मैक्सिमम लगाया नहीं है। श्रेयस अय्यर जरूर एक मैक्सिमम लगा चुके हैं। एक बहुत अच्छे अंदाज में आज पारी को आगे बढ़ाते हुए नजर आए विराट कोहली। और देखिए दर्शक ये चाहते हैं कि गेंद उनके पास आ जाए और उसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि विराट कोहली अपना शतक पूरा कर लें। तो विराट कोहली निश्चित रूप से अपने शतक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और समय भी है। अभी 68 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं विराट कोहली। 32 और रन चाहिए उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए। तीसरी गेंद जो थी ओवर की वो काफी ज्यादा छोटी हमें देखने को मिली। बल्लेबाज के सिर के ऊपर से गई वो गेंद, तो हमें वहां पर डॉट डिलीवरी देखने को मिलेगी। विराट कोहली वो आ चुके हैं स्ट्राइक पर और उन्होंने लगातार वो 2 डॉट बॉल्स खेल ली हैं। 2 लगातार डॉट बॉल्स आ चुके हैं नसीम शाह के इस ओवर में। मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा जब विराट कोहली अभिवादन व्यक्त करेंगे अपना दर्शकों के प्रति और अपना शतक पूरा करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड हमें मैच देखने को मिला, जहां न्यूजीलैंड ने 60 रनों से जीत अर्जित की। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया जीती। फिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ग्रुप ए का ये मुकाबला, जहां पर टीम इंडिया पूरी तरीके से मैच में, और बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड 24 तारीख को आपको मुकाबला देखने को मिलेगा, यानी कि कल के दिन। इस मैच के बाद भारतीय टीम का जो मुकाबला है वो काफी दिनों के बाद है। आई थिंक शायद 27-28 तारीख के करीब है वो मुकाबला। पुल किया था वैसे 5वीं गेंद को विराट कोहली ने फाइनल की तरफ खेला, 1 रन प्राप्त किया। स्लोअर बाउंसर हमें देखने को मिली नसीम शाह की। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ 183। 2 विकेट के नुकसान पर 97 में 59 चाहिए टीम इंडिया को। विराट कोहली को अपने शतक के लिए चाहिए 31 रन। गेंदें उन्होंने 84 खेली हैं, रन बना दिए हैं 69 और 5 चौके लगाए हैं, यानी कि 20 रन बाउंड्रीज से बनाए हैं। बाकी के जो 49 रन है वो सिंगल डबल से बनाए हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल से। 97 गेंदों में 59 रनों की दरकार। लेकिन अब रन थोड़े से और कम कर दीजिए, क्योंकि आखिरी गेंद पर 1 नहीं 2 रन दौड़कर पूरे करेंगे दोनों बल्लेबाज। मिडिल ऑफ द बैट से गेंद नहीं टकराई थी, लेकिन फिर भी यहां 2 रन मिल गए। फंबल हमें देखने को मिला डीप में खड़े हुए खिलाड़ी की तरफ से। और अब ऐसा लग रहा है कि टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के जो कंधे हैं वो पूरी तरीके से झुक चुके हैं। उनको भी ये चीज समझ में आ चुकी है कि वो इस मुकाबले में बहुत पीछे हैं। 185 पर 2 टीम इंडिया 34 ओवर्स के बाद। समीकरण अब कुछ इस प्रकार है। 96 गेंदों में चाहिए टीम इंडिया को 57 रन और अभी भी 8 विकेट्स बचे हुए हैं टीम इंडिया के पास। उच्च स्तर की बल्लेबाजी देखने को मिली है अब तक हमें इस मुकाबले में टीम इंडिया के सभी बल्लेबाजों की। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे टीम इंडिया के स्किपर रोहित शर्मा की। उन्होंने 15 गेंदों में 20 रन बनाए, लेकिन ताबड़तोड़ 20 रन। जिस जाराना अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, उसी अंदाज में आज बल्लेबाजी की रोहित शर्मा ने। 15 गेंदों में 20 रन बनाए, 3 चौके लगाए और 1 मैक्सिमम। उसके बाद फिर हम बात करेंगे शुभमन गिल की, जिन्होंने रोहित शर्मा के आउट होने के बाद भी अपना जो मोमेंटम है वो होल्ड करके रखा। अपना धैर्य, अपना संयम, अपना फोकस नहीं खोया। 52 गेंदों में उन्होंने 46 रन बनाए। लेकिन अब बात कर लेते हैं विराट कोहली के इस 1 रन की जो उन्होंने लिया है अबरार अहमद की इस गेंद पर। अब 94 में 56 रन चाहिए। बैकफुट पर गए विराट कोहली, कवर पॉइंट की तरफ गेंद को खेला। श्रेयस अय्यर वहां बहुत तेजी से दौड़ते हुए नजर आए। उन्होंने अपना बैट ट्रैक किया है। मोहम्मद रिजवान ने अपील की है और जो टीवी अंपायर हैं उनकी तरफ जाने का निर्णय लिया नहीं फील्ड अंपायर ने। फील्ड अंपायर ने कहा कि श्रेयस अय्यर बहुत आसानी से पहुंच गए हैं। बिल्कुल बहुत आसानी से हमें पहुंचते हुए नजर आए श्रेयस अय्यर क्रीज के अंदर। नॉट आउट। स्कोर 186, 2 विकेट के नुकसान पर। 94 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता टीम इंडिया को। श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक से मात्र 4 रन दूर। विराट कोहली 86 गेंदों में 70 पर है, 30 रन दूर अपने शतक से। लेकिन शुभमन गिल जिस गेंद पर आउट हुए, एक मैजिक बॉल थी वो,
जादूगरी देखने को मिली थी हमें वहां पर अबरार अहमद की, लेकिन जितनी खुशी उस टाइम अबरार अहमद को थी शुभमन गिल के विकेट की, उतना ही दुख उनके चेहरे पर इस समय दिखता हुआ हमें, क्योंकि उनकी टीम इस मुकाबले में बहुत पीछे है। और कोई भी खिलाड़ी हो, उस खिलाड़ी के लिए उसकी टीम से बड़ी कोई चीज नहीं। अपनी टीम को शायद आज जीत दिलाने में कामयाब नहीं होंगे अबरार अहमद। एक और रन वहां पर प्राप्त किया जाएगा लॉन्ग ऑन से विराट कोहली के द्वारा। सिंगल के साथ अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए टीम इंडिया को 242 की तरफ ले जाते हुए विराट कोहली। ऐसा लगता है कि शायद 41-42 ओवर्स में यह मुकाबला समाप्त हो सकता है। 5वीं गेंद ओवर की और श्रेयस अय्यर इस गेंद पर कोई भी रन ढूंढने में कामयाब नहीं होंगे। 91 गेंदों में अब 54 रन चाहिए। फ्लाइटेड डिलीवरी थी, पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, कवर्स की तरफ उसको खेला श्रेयस अय्यर ने, रन लेने का कोई अवसर नहीं। आखिरी गेंद 35वें ओवर की, श्रेयस अय्यर एक बार फिर से अबरार अहमद के सामने। क्या सिंगल लेकर अपने पास स्ट्राइक रख पाएंगे श्रेयस अय्यर? जी हां, सिंगल लेंगे श्रेयस अय्यर। ओवर की होगी समाप्ति, 48 पर पहुंचेंगे श्रेयस अय्यर। क्या स्टाइल में, क्या निराले अंदाज में अपने 50 रन पूरे करेंगे श्रेयस अगले ओवर में? बिल्कुल वो जानने के लिए हम बेताब हैं। 48 पर इस समय श्रेयस अय्यर, 56 गेंदों का किया है सामना। 35 ओवर्स का खेल मुकम्मल। टीम इंडिया का स्कोर 189 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। सिंगल आया ओवर की आखिरी गेंद पर। 35 ओवर्स पूरे हो चुके हैं, 15 और ओवर्स बाकी है इस मुकाबले में, इस पारी में। और 15 ओवर्स में टीम इंडिया को मात्र 53 रन बनाने हैं। तो इस मुकाबले के इंटरेस्टिंग होने के चांसेस अब लगभग ना के बराबर। अब आप ये मानकर चलिए कि टीम इंडिया की जो जीत है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित हो चुकी है। टीम इंडिया पूरी तरीके से इस मुकाबले पर अपनी पकड़ बना चुकी है। और हमारे जो 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं वो पूरे हो गए, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया है उससे मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि आप लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी के भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले में ही हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए। जब हम पहले जो मैचेस देख रहे थे वहाँ पर मैं कहता था कि आईपीएल से पहले 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं हमारे वो अगर कंप्लीट हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप लोगों ने मिड चैंपियंस ट्रॉफी जर्नी में ही हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए हैं, तो शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे पास अगर मैं आपकी तारीफ करने बैठूं। अगर मैं आपकी तारीफ में कुछ लिखने बैठूं तो शायद मेरे कलम की स्याही खत्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा मैं केएम पंक यूट्यूब चैनल पर अपना इतना प्यार बरसाने के लिए। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हुए। एक बार आप सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस केएम पंक लिख दीजिए आप लोग लाइव चैट में, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने का, बेहतर चीज़ को बेहतरीन करने का। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम दिन ब दिन अपना जो कंटेंट है उसको बेहतर बनाते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो इस समय भारतीय टीम के 189 रन हो चुके हैं, 35 ओवर्स पूरे हो गए हैं। 15 ओवर्स में अब ज़्यादा रन चाहिए नहीं, टीम इंडिया को मात्र 53 रन चाहिए। और 53 रन मेरे हिसाब से, देखिए 15 में नहीं तो 10 में तो बन ही जाएंगे। आई शुड से कि 7-8 में नहीं तो 10 में तो बन ही जाएंगे, क्योंकि हर ओवर में हम देख रहे हैं कि 4 या 5 रन तो बन ही रहे हैं। और जब रन कम चाहिए रहते हैं तो बल्लेबाज बल्ला थोड़ी सी तेज गति से घुमाते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे दर्शक कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख रहे हैं लाइव चैट में। रिहाना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सोपकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। करण जी, संजय दास, इन सभी दर्शकों ने हमें सब्सक्राइब किया है। गायत्री जी भाई हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है हमें, तो आप सभी का धन्यवाद। ये जो सेलिब्रेशन है वो इसी प्रकार जारी रहना चाहिए और ये सेलिब्रेशन दोगुना हो जाएगा, ये खुशी दोगुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी जब भारतीय टीम की जीत की कॉन्फर्मेशन आएगी। और भारतीय टीम की इस मुकाबले में जीत की कॉन्फर्मेशन अब ज़्यादा दूर नहीं, मात्र 53 रन दूर है हम पाकिस्तान से 2017 की हार का बदला लेने से। 35 ओवर्स, 189 रन, 2 विकेट टीम इंडिया। अविंदर सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत, हिमांशु जी का बहुत बहुत स्वागत, मनोज जैन जी का बहुत बहुत स्वागत।
और बात करें अगर हम टीम इंडिया की बल्लेबाजी की तो शुभमन गिल 46 रन बनाए उन्होंने, विराट कोहली 71 बनाए, श्रेयस अय्यर ने बनाए 48 रन। और 36वें ओवर की जो कार्रवाई है वो कुछ ही देर में हमें शुरू होती हुई नजर आएगी और देखना पड़ेगा कि वहां पर किस तरीके से अब बल्लेबाजी करते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद दोनों ही बल्लेबाज, ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त हो चुका है, दोनों बल्लेबाज तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए और वहीं गेंदबाज भी तैयार हैं गेंद डिलीवर करने के लिए। पहली गेंद 36वें ओवर की, नहीं मिला उस गेंद पर कोई भी रन श्रेयस अय्यर को। 241 पर रोका आज टीम इंडिया ने टीम पाकिस्तान को। तो टीम इंडिया की गेंदबाजी पर भी हम लोग नजर जरूर दौड़ाएंगे और टीम इंडिया के गेंदबाजों के एफर्ट्स को भी एक्नॉलेज करेंगे, उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मोहम्मद शमी की, मिस्टर आईसीसी की। आईसीसी इवेंट्स में इस खिलाड़ी जैसी गेंदबाजी शायद ही किसी ने की है। मोहम्मद शमी 8 ओवर 43 रन, आज जरूर विकेटलेस रहे लेकिन अगर आप पिछले कुछ मैचेस उठाकर देखिए आईसीसी इवेंट्स के, वहां पर मोहम्मद शमी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। हारिस राउफ कर रहे हैं दूसरा ओवर, बल्ला घुमाया इस बार श्रेयस अय्यर ने, 48 पर है वो और इस एक के साथ 49 पर पहुंच जाएंगे। डीप मिड विकेट की तरफ वहां गेंद को हमें खेलते हुए नजर आए थे श्रेयस अय्यर, बहुत जोर से वहां बल्ला घुमाया, स्विंग ऑफ द बैट कमाल का, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं। अगर गेंद बल्ले के स्वीट स्पॉट पर आकर टकराती तो शायद इस गेंद पर 6 रन मिल सकते थे श्रेयस अय्यर को, लेकिन एक के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। हारिस राउफ बनाम विराट कोहली एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगा और इस गेंद को विराट कोहली ने गैप में धकेला है, पहला रन तेजी से पूरा किया। विराट कोहली स्टंप्स के बीच बहुत तेज है और इस गेंद पर वो 2 रन भी कंप्लीट कर लेंगे। 192 तक पहुंचेगी टीम इंडिया। डीप में खड़े हुए खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते तब तक 2 रन कंप्लीट कर चुके थे विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बाल बचे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ। एक बहुत ज्यादा तेज थ्रो आया था, अगर गेंद स्टंप्स पर लग जाती तो शायद वहां जो काम है वो हो सकता था श्रेयस अय्यर का। विराट कोहली को दौड़ने और भागने में तो पक्का पीएचडी मिली हुई है, उनके साथ जो खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है ना बिल्कुल थक हार कर डगआउट में जाता है। आउट हो जाते श्रेयस अय्यर अगर डायरेक्ट हिट लगता, बहुत पीछे रह गए थे। 2 रन प्राप्त किए ओवर की तीसरी गेंद पर, एक बार फिर से गैप में धकेला है गेंद को विराट कोहली ने और इस बार भी ऐसा लगता है कि शायद जो 2 रन है वो हो जाएंगे पूरे। तो विराट कोहली ने अब कहा है कि दौड़ते रहिए श्रेयस अय्यर, आप। श्रेयस अय्यर भी कह रहे हैं कि मैं तो दौड़ता रहूंगा, आप दौड़ाते रहिए, बस रन्स बनाते रहिए आप। वो 242 तक पहुंचाइए टीम को। छोटी गेंद की थी, हारिस राउफ ने पुल किया उस गेंद को, विराट कोहली ने मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी तक कैरी नहीं की बॉल, उनकी उंगलियों से गेंद लगने के बाद पीछे गई दायरे के बाहर। 2 रन आए उस गेंद पर, पिछली 2 गेंदों में 4 रन आ चुके हैं और इस गेंद पर आ जाएंगे 4 रन। विराट कोहली इस बार श्रेयस अय्यर से कहेंगे वो कि आपको अब दौड़ने की आवश्यकता नहीं। कनेक्शन बहुत कमाल का, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लगे हुए खिलाड़ी गेंद को रोकने में असमर्थ रहे। विराट कोहली नाउ ही इज मेकिंग रन्स इन अ थिक एंड फास्ट मैनर, बहुत जल्दी जल्दी अब रन्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं विराट कोहली। बहुत बढ़िया पुल शॉट, पूरी तरीके से कंट्रोल में नजर आए ये शॉट खेलते समय और मिडिल ऑफ द बैट की हम बात करते हैं, बिल्कुल वहीं गेंद जाकर टकराई और एक बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से हमें दौड़ती हुई नजर आई गेंद आउटफील्ड में। 4 रन, 198 हुआ स्कोर टीम इंडिया का। आखिरी गेंद ओवर की और इस बार भी गेंद गैप में है, 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे के लिए वापस आए, दूसरा भी कंप्लीट किया जाएगा और इसी के साथ भारतीय टीम एक और माइलस्टोन स्कोर अचीव करेगी। भारतीय टीम के 200 रन पूरे हुए, 36 ओवर्स मुकम्मल हुए। अब भारतीय टीम को मात्र 42 रनों की आवश्यकता, गेंदें बाकी हैं बहुत सारी, 14 ओवर्स यानी कि 84 गेंदें बाकी हैं अभी इस मुकाबले में। और आप सभी दर्शकों को एक और महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा मैं। आप सभी दर्शक जो लिंक देख रहे हैं लाइव चैट में, जो पिन कमेंट है वहां क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम में पोल चल रहा है, वहां जाकर आपको यह बताना है कि आज विराट कोहली का शतक आएगा या नहीं, वो बताइए जाकर। तो जल्दी जल्दी जाइए, वहां पर भी अपना सपोर्ट दिखाइए आप लोग। लिंक पर क्लिक करिए, टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर जाकर ये बताइए कि क्या विराट कोहली आज शतक पूरा करेंगे या नहीं। अपनी राय रखिए जाकर टेलीग्राम पर, जल्दी से जाइए और फिर जल्दी से आ जाइए यहाँ पर।
क्योंकि मुकाबला अपने बिजनेस एंड की तरफ बढ़ चुका है। अब मात्र 42 बनाने हैं भारतीय टीम को। श्रेयस अय्यर 49 पर है। तो अभी हमने 200 की खुशी मनाई और ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत ही जल्दी श्रेयस अय्यर के अर्धशतक की खुशी मनाएंगे। और वो अर्धशतक अभी तो पूरा नहीं होगा क्योंकि बढ़िया फील्डिंग हमें कवर पॉइंट पर खड़े हुए खिलाड़ी की देखने को मिलेगी। और वो दूसरी गेंद पर कोई रन आया नहीं था, तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा, यानी बैक टू बैक डॉट बॉल, बैक टू बैक बढ़िया गेंदें अबरार अहमद की। अबरार अहमद, उनका ये आखिरी ओवर है और अपने आखिरी ओवर की पहली 4 गेंदों में एक भी रन दिया नहीं है अब तक अबरार अहमद ने। 200 स्कोर था 36 ओवर्स के बाद, 200 ही है स्कोर 36 ओवर्स के बाद। वो अगली जो 4 गेंदें फेंकी गई हैं उनके बाद 5वीं गेंद ओवर की अबरार अहमद इस बार नहीं रोक पाएंगे श्रेयस अय्यर को 1 रन लेने से। और इसी के साथ मिस्टर कंसिस्टेंट श्रेयस अय्यर, उनका अर्धशतक पूरा होगा। इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला में जो लय प्राप्त की थी वो अभी भी जारी है और श्रेयस अय्यर ने हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है एंड ही हैज गॉट अ थंडरिंग ओवेशन फ्रॉम द क्राउड। सभी ने खड़े होकर इस्तकबाल किया है इस अर्धशतक का। इस बड़े मुकाबले में, एक ऐसे मुकाबले में जहां परफॉर्म करने के लिए आपको नर्व्स ऑफ स्टील चाहिए रहती हैं, वहां ये बताया है श्रेयस अय्यर ने कि he has got nerves of steel, he has those nerves of steel, और वो बड़े मुकाबलों में परफॉर्म करना जानते हैं। अबरार अहमद का स्पेल होगा समाप्त, आखिरी गेंद पर नहीं आएगा कोई भी रन। याद रखा जाएगा अबरार अहमद का ये स्पेल शुभमन गिल के विकेट के लिए। शुभमन गिल ने जो 10 ओवर्स किए, बहुत कमाल के 10 ओवर्स रहे। वो माफी चाहूंगा, शुभमन गिल जिस गेंद पर आउट हुए वो बहुत कमाल की गेंद थी एंड आदिल से अबरार अहमद ने जो ये 10 ओवर किए वो बहुत कमाल के रहे। एक बहुत कमाल की गेंद हमें देखने को मिली थी जहां पर शुभमन गिल आउट हुए थे। बॉल ऑफ द डिकेड भी आप उसको कह सकते हैं। पढ़ने के बाद बाहर की तरफ निकली और उसके साथ साथ वो टॉप ऑफ द स्टंप जाकर टकराई। जितने भी कोचेस रहते हैं, जितने भी क्रिकेट वैज्ञानिक रहते हैं, वो यही कहते हैं कि अगर आप एक ऐसी लेंथ पर गेंद को पिच करा रहे हैं जहां से गेंद स्टंप के टॉप पर जाकर टकराए, देन इट इज द बेस्ट लेंथ। वहीं पर गेंद करते रहिए। अगले ओवर की हुई है शुरुआत, वाइड बॉल, स्लोअर वाइड, और उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान से भी हुई गलती। मोहम्मद रिजवान के पैर पर लगने के बाद गेंद उनसे दूर गई और 1 रन दौड़कर पूरा किया, यानी कि कुल 2 रन आएंगे इस गेंद पर टीम इंडिया के लिए। विराट कोहली आ जाएंगे स्ट्राइक पर, 81 पर हैं वो। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं विराट कोहली के शतक का। और अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं और अगर आपको भी लगता है कि विराट कोहली अपना शतक पूरा करेंगे, देन click on the pinned comment, click on the link, go to Telegram और जाकर वोट करिए। वहां पर पोल चल रहा है और वहां आपको बताना है कि क्या विराट कोहली अपना शतक पूरा करेंगे या नहीं। पहली लीगल बॉल की बात करें इस ओवर की तो उसको मिड ऑन की तरफ खेला विराट कोहली ने। कुछ देर के लिए गेंद हवा में रही लेकिन वहां हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न होता हुआ नजर नहीं आया विराट कोहली के लिए। कैलकुलेटिव रिस्क था वो। जी गेंद हवा में गिरी है, वो बस 22 गज दूर ही गई थी विराट कोहली से। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के जो बल्लेबाज खड़े होते हैं उनके जस्ट सामने गेंद गिरी दूसरी गेंद ओवर की और उस गेंद को हल्के हाथ से खेला विराट कोहली ने ऑन साइड की तरफ। 1 रन प्राप्त किया, स्ट्राइक रोटेट की। तो अब देखना पड़ेगा कि श्रेयस अय्यर वो क्या बड़े शॉट्स लगाने जाते हैं क्योंकि उनका अर्धशतक पूरा हो चुका है। विराट कोहली को शतक के लिए 18 रन चाहिए। भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अब राहत की सांस ले ली है, आराम से अब एंजॉय कर रहे हैं वो इस मुकाबले को। ऐसे बैठे हुए हैं जैसे आप थिएटर में बैठकर मूवीज देखते हैं। जानते हैं कि इस ब्लॉकबस्टर मैच में, इस हाई ऑक्टेन क्लैश में उनकी टीम बहुत ऊपर है, अपर हैंड लेकर रखा है उनकी टीम ने इस मुकाबले में। स्क्वायर ऑफ द विकेट्स, बिहाइंड द विकेट्स आपको दायरे के बाहर खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। उसी वजह से ऊपर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं बल्लेबाज को गेंदबाज। हारिस राउफ एक बार फिर से चले, श्रेयस अय्यर रहेंगे उनके सामने। इस बार शॉट ऑफ लेंथ बॉल, श्रेयस अय्यर ने टक किया, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के दस्तानों में। वाइड का इशारा भी आ गया। हारिस राउफ के खिलाफ ये निर्णय आया और बिल्कुल उस निर्णय से खुश नजर नहीं आए हमें हारिस राउफ। वाइड का इशारा यानी 205 बन गए हैं टीम इंडिया के। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट नेशन पाकिस्तान, और पाकिस्तान
They are on the verge of taking an exit from this tournament. वो इस टूर्नामेंट से बाहर निकलने वाले हैं. इस मुकाबले में हार का मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर जाने का रास्ता. पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से हारी टीम पाकिस्तान और इस मुकाबले में हार की कगार पर खड़ी हुई है टीम पाकिस्तान. और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी की हैं आज. 2 कैचेस ड्रॉप करे टीम पाकिस्तान ने. और अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जैसे मुकाबले में 2 कैचेस ड्रॉप करेंगे, चाहे वो खिलाड़ी इंडिया का हो या फिर पाकिस्तान का हो, आपको फिर आलोचकों के हवालों से जूझना पड़ेगा. सिंगल लिया कुछ देर पहले श्रेयस अय्यर ने. स्ट्राइक पर लेकर आए विराट कोहली को. विराट कोहली एक बार फिर से तैयार हारिस राउफ का सामना करने के लिए. स्कोर इस समय 206 रन और इसी गेंद पर 1 रन प्राप्त करके विराट कोहली स्कोर को पहुंचा देंगे 207 तक. बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं विराट कोहली. जानते हैं वो कि जल्दबाजी करने की आवश्यकता है नहीं. आउट नहीं होना चाहता है कोई भी बल्लेबाज, चाहे कोई भी मुकाबला हो. और विराट कोहली भी नहीं चाहेंगे कि वो बड़ा शॉट लगाने का प्रयास करें और फिर अपना विकेट गंवाएं. एक बहुत ही अच्छा अवसर है उनके पास अर्धशतक को शतक में तब्दील करने का. वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है. गिरीश कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत. सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है. प्रीति जी का भी बहुत बहुत स्वागत. निशाद जी, रवि राजपूत, तो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और अगर किसी दर्शक ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है तो आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा मैं. लेकिन उससे पहले बात करना चाहूंगा इस गेंद की जो हारिस राउफ ने की श्रेयस अय्यर को. स्लोअर बॉल, फुल लेंथ की बॉल और उसको डीप स्क्वेले की तरफ घुमाया श्रेयस अय्यर ने. 1 रन प्राप्त किया. विराट कोहली वो 83 रन्स पर इस समय हमें नजर आ रहे हैं. 83 रनों की पारी खेल चुके हैं. नाबाद हैं अभी, बने हुए हैं विकेट पर. 95 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. 95 गेंदों में 83 रन बनाए, 6 चौके लगाए. आप देखिए कि इस खिलाड़ी ने दौड़ कितनी लगाई है इस मुकाबले में. क्यों ये खिलाड़ी ये बड़े ओवर्स का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, बड़े मैचेस का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है. वो देखिए आप, सिंगल डबल लेने हो तो फिर आप कॉल करिए सीधे विराट कोहली को. सिंगल डबल लेने में महारत हासिल करके रखी है विराट कोहली ने. खासकर मिडिल ओवर्स में किस तरीके से खेल चलाना है उसमें पीएचडी करके रखी है विराट कोहली ने. ही नोज एवरीथिंग. 83 पर पहुंच गए हैं. 209 के बाद अब आवश्यकता है टीम इंडिया को 33 और रनों की इस मैच को जीतने के लिए. 38 ओवर्स पूरे हो चुके हैं. 209 पर 2 टीम इंडिया. 38 ओवर्स के बाद विराट कोहली 16 रन दूर. मुझे तो लग रहा है कि टीम इंडिया कि विराट कोहली अपना जो शतक है वो पूरा करेंगे. अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो जाइए टेलीग्राम पर और वोट करके आइए. मैं तो कर चुका हूं वोट. जो आपको पिंड कमेंट दिख रहा है वहां आपको क्लिक करना है, फिर टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करना है, देन आपको पोल में जाके वोट करना है. पहली गेंद ओवर की, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, मिसिंग लेग स्टंप. खुशदिल गेंदबाजी करने आए और थोड़ा सा जो अपना संयम था वो खोया विराट कोहली ने. एक स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश की, कोई रन नहीं मिला. दूसरी गेंद ओवर की खुशदिल की विराट कोहली के लिए और इस गेंद पर भी कोई रन नहीं. तो लगातार डॉट डिलीवरीज इस गेंद पर, लेकिन विराट कोहली ने कोई बड़ा शॉट लगाने का प्रयास नहीं किया. मात्र कवर्स के खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे लेकिन खिलाड़ी बीट हुए नहीं. अच्छी तरीके से उन्होंने गेंद को फील्ड किया. कोई रन नहीं दूसरी गेंद पर. तीसरी गेंद ओवर की, इस गेंद पर विराट कोहली स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब रहेंगे और 1 रन लेने में कामयाब रहेंगे. कट किया बॉल को. कवर पॉइंट पर खड़े हुए खिलाड़ी उड़ते हुए हमें नजर आए लेकिन गेंद चली गई डीप में. पीछे खिलाड़ी मौजूद और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में गेंद को फील्ड किया. 1 रन इस गेंद पर आएगा. 210 तक पहुंचेगी भारतीय टीम और अब भारतीय टीम को मात्र 32 रनों की आवश्यकता. जश्न की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और जश्न आपको थोड़ी देर में बनता हुआ नजर आएगा. जो मुकाबला है वो भारतीय टीम के पक्ष में जाने के पूरे आसार हैं और भारतीय टीम 242 के और नजदीक पहुंचेगी इस चौके के साथ. श्रेयस अय्यर, उन्होंने सामने की तरफ शॉट लगाया और 4 रन अर्जित किए. खुशदिल बिल्कुल खुश नहीं होंगे ये शॉट देखकर. 214 रन, 2 विकेट भारतीय टीम. लेकिन अगली गेंद पर खुशदिल वापसी करेंगे. जगह बनाकर शॉट खेलने की कोशिश श्रेयस अय्यर की. गेंद को सीधे मार बैठे कवर्स पर खड़े हुए खिलाड़ी के हाथ में श्रेयस अय्यर. तीसरा झटका लगेगा भारतीय टीम को लेकिन
एक ऐसी स्थिति में भारतीय टीम को छोड़कर जा रहे हैं श्रेयस अय्यर, जहां से पाकिस्तान की जीत तो लगभग नामुमकिन। एक बहुत कमाल का कैच पकड़ा है कवर्स पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इमाद वसीम वहां पर थे या फिर इमामुल हक, वी विल गेट द कंफर्मेशन। इमामुल हक थे वहां पर, इमाद वसीम तो नहीं खेल रहे हैं। इमामुल हक का बढ़िया फ्लाइंग कैच, अपनी दाईं तरफ उन्होंने डाइव लगाई। दैट वाज अ सिंटिलेटिंग कैच, अपनी दाईं तरफ डाइव लगाई एंड ही पाउच्ड दैट। ग्रेट कैच बाय इमामुल हक। ऐसे कैचेस अगर शुरुआत में पकड़े जाते, ऐसे तो कैचेस आई मीन इतने तो टफ थे भी नहीं जो छोड़े हैं टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने। वो आसान से कैचेस थे जो टीम पाकिस्तान के खिलाड़ी हमें लीव करते हुए नजर आए, वो चांसेस ड्रॉप करते हुए हमें नजर आए। बल्लेबाजी करने के लिए अब श्रेयस अय्यर का स्थान लेने के लिए कौन आएगा? देखिए 2017 के फाइनल मुकाबले की अगर बात की जाए तो वहां पर हार्दिक पांड्या ने एडी चोटी का जोर लगाया था और हार्दिक पांड्या आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हार्दिक पांड्या चाहेंगे कि 2017 में वो जो काम अधूरा रह गया था वो खुद ही पूरा करें। 31 साल के हार्दिक पांड्या, राइट हैंडेड बैटर। टेस्ट की बात की जाए तो 92 नॉट आउट, 65 इनिंग्स, 1805 रन्स और पहली गेंद पर 1 रन प्राप्त करेंगे। 1 रन के साथ खाता खोलेंगे अपना। डीप में कवर पॉइंट की तरफ गेंद को खेला, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 39 के बाद 215 पर 3। टीम इंडिया जीतने के लिए अब चाहिए टीम इंडिया को 27 रन, गेंदें बाकी हैं 66। तो अब अगर यहां से टीम पाकिस्तान को जीत हासिल करनी है तो करिश्माई खेल खेलना होगा। एक ऐसा करिश्मा, एक ऐसा चमत्कार करना होगा जिसको दशकों तक नहीं, वो 1 शताब्दी तक, 2 शताब्दी तक और शायद जब तक क्रिकेट नाम का ये खेल जीवित रहे तब तक याद रखा जाए। 11 ओवर्स में 27 रन बनाने हैं टीम इंडिया को। हंसते खेलते बना सकती है टीम इंडिया, ये मैं कह रहा हूं, और पूरी ताकत के साथ शॉट्स लगाने की कोशिश नहीं की जाएगी। अब यहां से आप यही देखेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या के मंसूबे कुछ और ही हैं, उनके इरादे कुछ और ही हैं। शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी करने आए और हार्दिक पांड्या ने गेंद को हवा में खेला और 4 रन प्राप्त किए। यह बढ़िया तरीका था शाहीन शाह अफरीदी का स्वागत करने का। ऐसा लगा जैसे शायद 2017 की हार की फ्रस्ट्रेशन अभी भी हार्दिक पांड्या के दिमाग में है। शाहीन शाह अफरीदी की पहली ही गेंद को डिस्पैच कर दिया बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। 65 में 23 चाहिए टीम इंडिया को और अब तो विराट कोहली का अर्ध शतक में तब्दील होता हुआ भी मुझे कमी नजर आ रहा है, क्योंकि 23 चाहिए टीम इंडिया को, 15 चाहिए विराट कोहली को शतक के लिए। एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने गेंद को हवा में खेला है। इस बार चौका तो नहीं मिलेगा लेकिन 2 रन मिल जाएंगे। नो मैंस एरिया में गिरी बॉल, 2 रन अर्जित करे हार्दिक पांड्या ने इस गेंद पर और अब टीम इंडिया को आवश्यकता है मात्र 21 रनों की। 40वां ओवर चल रहा है, ये 221 हो गया है स्कोर टीम इंडिया का। हार्दिक पांड्या नहीं रुकने वाले। हार्दिक पांड्या, उनके लिए मैटर नहीं करता कि विराट कोहली कितने पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन न जाने कितने करोड़ भारतीय दर्शक चाहते हैं विराट कोहली को बल्ला उठाते हुए देखना, एक बार फिर से सेलिब्रेट करते हुए देखना। शायद जो आखिरी शतक आया था विराट कोहली का ओडीआई में, वो आया था वर्ल्ड कप में। उसके बाद कोई भी हमें शतक देखने को नहीं मिला विराट कोहली के बैट से। शाहीन शाह अफरीदी पहली 2 गेंदों में 6 रन कंसीड किए हैं और तीसरी गेंद पर वापसी करेंगे वो। रन नहीं मिलेगा कोई भी हार्दिक पांड्या को ओवर की तीसरी गेंद पर। राउंड दी स्टंप से गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं अब शाहीन शाह अफरीदी, वो भी अपने तर्कस से सारे तीर निकाल चुके हैं। लेकिन अब अगर चर्चा करें हम टीम इंडिया के बल्लेबाजों की, तो उन तीरों को, जो तीर निकाले हैं शाहीन शाह अफरीदी और बाकी सभी गेंदबाजों ने, उन तीरों को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड किया है, शील्ड बनाकर रखी है टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने। आगे निकले बैट्समैन, सामने की तरफ शॉट खेला, फुल टॉस बॉल थी, मिड ऑफ की तरफ गेंद को खेला, 1 रन कंप्लीट किया। 2 पर 3 टीम इंडिया। 2 गेंदें बाकी हैं शाहीन शाह अफरीदी के इस ओवर की। विराट कोहली ऑन 85।
न जाने कितने सारे दर्शक जो इस समय दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं, वो अपने कैमरास खोलकर बैठे होंगे उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए जब विराट कोहली अपने शतक का सेलिब्रेशन करेंगे। एक और छोटी गेंद हमें देखने को मिली फिलहाल शाहीन शाह अफरीदी की, जिसको पुल किया विराट कोहली ने, डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला और चलते चलते एक रन पूरा कर लिया। डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी वो रोक नहीं पाए विराट कोहली को एक रन कंप्लीट करने से। 223 पर 3 टीम इंडिया आखिरी गेंद ओवर की फेस करेंगे हार्दिक पांड्या। पहली गेंद पर चौका लगाया था और अगर एक और चौका लगा देते हैं हार्दिक पांड्या तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा विराट कोहली के लिए अपना शतक पूरा कर पाना। हार्दिक पांड्या को पूरा साथ देना पड़ेगा विराट कोहली का। देखिए जीत तो टीम इंडिया की लगभग तय है। आखिरी गेंद ओवर की हार्दिक पांड्या, वो गलती कर बैठे। अपील वहां हल्की सी हमें देखने को मिली शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान की तरफ से। पुल करने का प्रयास किया था गेंद को हार्दिक पांड्या ने, गेंद बल्ले से लगी और पहुंच गई सीधे मोहम्मद रिजवान के दस्तानों में। 40वें ओवर की आखिरी गेंद बनी हार्दिक पांड्या की इस छोटी सी पारी की आखिरी गेंद। 223 पर 4 टीम इंडिया। एक और विकेट मिला टीम पाकिस्तान को। 8 गेंदों में 19 रन टीम इंडिया को चाहिए। एक ऐसी इक्वेशन जिसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा फॉर्मूलाज की आवश्यकता नहीं टीम इंडिया के बल्लेबाजों को। एक आसान सी इक्वेशन, 60 गेंदों में चाहिए 19 रन। फिलहाल हार्दिक पांड्या को इक्वेशन से बाहर निकाला है शाहीन शाह अफरीदी ने। 40 ओवर्स के बाद 223, 4 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया। विराट कोहली विल बी ऑन द स्ट्राइक एंड इट विल बी वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या विराट कोहली यहां से अब अटैकिंग बैटिंग की तरफ देखेंगे, क्या कुछ बड़े शॉट्स लगाने की तरफ देखेंगे। मेरी प्रेडिक्शन थी कि यह मुकाबला 41 से 42 ओवर्स तक समाप्त हो जाएगा। 60 में 19 चाहिए। अक्षर पटेल विल बी ऑन द नॉन स्ट्राइकिंग एंड। विराट कोहली अपने शतक से मात्र 14 रन दूर। क्या इस ओवर की पहली ही गेंद से वो अटैक करने जाएंगे? 44 इनिंग्स में 682 रन बना चुके हैं अक्षर पटेल। बेस्ट की बात करें तो 64 है उनका। पहली गेंद सलमान की, एक ओवर में 8 रन दिए हैं सलमान ने। एक और स्पिनर, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर। पहली गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेला बल्लेबाज विराट कोहली ने। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, रन लेने का मौका नहीं। जहां लेग अंपायर लगे होते हैं वहीं पर एक खिलाड़ी को तैनात करके रखा है मोहम्मद रिजवान ने और उसी खिलाड़ी के पास सीधे गेंद पहुंची विराट कोहली के बल्ले से टकराने के बाद। दूसरी गेंद ओवर की सलमान की, एक और बढ़िया गेंद, इस पर भी नहीं आएगा कोई रन। सेम फील्डर के पास पहुंची गेंद, सेम रिजल्ट हमें देखने को मिला, डॉट डिलीवरी। तीसरी गेंद ओवर की, इस बार अपील हुई है विराट कोहली के खिलाफ लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकारा। ऐसा लगता है कि शायद वहां पर रिव्यू लिया जा सकता है टीम पाकिस्तान के द्वारा। मोहम्मद रिजवान शायद फ्रस्ट्रेशन में ले सकते हैं रिव्यू, डेस्परेशन में ले सकते हैं रिव्यू। पहले विजुअल को तो देखने के बाद ऐसा ही लगा कि गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग से टकराने के बाद गई है विकेट्स के पीछे। मोहम्मद रिजवान ने भी मुस्कुराते मुस्कुराते रिव्यू लेने का जो निर्णय है वो ले लिया है, जो सिग्नल है वो दे दिया है। अब देखना पड़ेगा कि क्या वहां पर गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था या नहीं। स्वीप लगाने की कोशिश की थी विराट कोहली ने, ऑनसाइड की तरफ गेंद को खेलने का प्रयास किया था। गेंद बल्ले के शायद अंदरूनी भाग पर टकराई है और फिर विकेट्स के पीछे गई है। रिप्ले में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अल्ट्रा एज में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ है। अगर नहीं हुआ है संपर्क तो फिर खतरे में पड़ सकते हैं विराट कोहली। लग तो रहा है कि शायद वहां जो संपर्क है वो हो गया है, बहुत ही ज्यादा बड़ा संपर्क था वो गेंद और बल्ले के बीच में। विराट कोहली के खाते में जुड़ेगा एक और रन। गेंदों का शतक तो पूरा हो चुका है विराट कोहली का, 103 गेंदें खेल चुके हैं विराट कोहली, लेकिन रन्स अभी 87 है। 13 रन दूर है अपने शतक से विराट कोहली। और पाकिस्तान अपना रिव्यू गवाएगी जिसका मलाल उन्हें उतना होगा नहीं। अंपायर अपने निर्णय पर अडिग बने रहेंगे, टिके रहेंगे। अक्षर पटेल अपनी पारी की पहली गेंद फेस करेंगे, उनके सामने रहेंगे सलमान। भारतीय टीम को जीतने के लिए चाहिए 18 रन। चौथी गेंद ओवर की, अक्षर पटेल की पारी की पहली, कोई रन नहीं इस गेंद पर। पैड लाइन पर बॉल और उसको मिड विकेट की तरफ खेला अक्षर पटेल ने। डॉट बॉल, एक और बार फिर से तैयार अक्षर पटेल करने के लिए हमला। क्या सलमान की इस गेंद पर कोई बाउंड्री? जी नहीं, सिंगल के साथ संतुष्ट अक्षर पटेल। ओ चलिए वहां पर
हमें ऐसा लगा जैसे शायद फाइन लेग के खिलाड़ी वो तेजी से दौड़ लगाएंगे और गेंद शायद बाउंड्री लाइन तक जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाहीन शाह अफरीदी ने तेजी से दौड़ लगाई, गेंद को रोक लिया। अगर ना रोक पाते तो शायद फिर बाउंड्री लाइन के बाहर हमें गेंद जाती हुई नजर आ सकती थी। आखिरी गेंद पर भी कोई रन आएगा नहीं। सिंगल लिया था अक्षर पटेल ने ओवर की 5वीं गेंद पर। आखिरी गेंद खेली विराट कोहली ने, गेंद को सीधे खेला खिलाड़ी के हाथ में। मात्र 2 रन इस ओवर से। 41 के बाद 225 पर 4। टीम इंडिया जीतने के लिए चाहिए मात्र 17 रन। आप सभी दर्शकों को एक और खुशखबरी देना चाहूंगा मैं। देखिए, भारत पाकिस्तान से जीत गया है। ये खुशखबरी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दूंगा और शायद आपको पता चलेगा ये कि भारत पाकिस्तान से जीत गया है थोड़ी देर के बाद। लेकिन अभी जो मैं खुशखबरी आपको देने वाला हूं वो सुनने के बाद आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। करेंटली 8 लाख प्लस पीपल आर वॉचिंग अस। 8 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं केएम पंक यूट्यूब चैनल पर। तो अगर सभी लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो एक साथ सब्सक्राइब करेंगे तो हम एक और माइलस्टोन टच कर सकते हैं अभी। सो गाइस, प्लीज डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। प्लीज उस सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और हमारे सब्सक्राइबर काउंट को इसी तरीके से ऊपर ले जाते रहिए। आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से हमें दिखाते रहिए। 8 लाख से ज्यादा लोग इस समय केएम पंक यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केएम पंक चैनल पर। पहली गेंद पर आया सिंगल, विराट कोहली आए स्ट्राइक पर। विराट कोहली भी ऐसा लगता है कि शायद वो सोच नहीं रहे अपने शतक के बारे में, सिंगल्स ले रहे हैं। इस गेंद पर बल्ला घुमाया था, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, पुल करने की कोशिश की थी। फर्स्ट बाउंसर का भी इशारा आ चुका है अंपायर के द्वारा, यानी कि अब छोटी गेंद के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं रहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। एक ऐसी छोटी गेंद के लिए तैयार रह सकते हैं जो चेस्ट लेवल तक उछले, लेकिन वो हेलमेट के आसपास कोई भी गेंद अब आपको देखने को शायद नहीं मिलेगी। विराट कोहली पहुंचे 88 पर। बल्लेबाजी में बहुत गहराई है। अभी केएल राहुल का आना बाकी है, रविंद्र जडेजा का आना बाकी है। फिलहाल अक्षर पटेल स्ट्राइक पर रहेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ओवर की 3री गेंद और इस 3री गेंद पर कितने रन्स, लेट्स सी। वाइड तो हो गई है ये। पहला रन तेजी से पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को फील्ड करेंगे फील्डर। 3 रन आ गए इस गेंद पर और अक्षर पटेल वो कह रहे हैं कि जो 2 रन है वो ओके 3 नहीं, माफी चाहूंगा, 2 रन आएंगे। वाइड प्लस सिंगल है ये। मौका था वैसे 2 और रन कंप्लीट करने का, आई मीन 2 रन दौड़कर कंप्लीट करने का। वाइड तो हो गई थी, लेकिन शायद विराट कोहली ने इस वजह से नहीं लिया डबल, क्योंकि वो स्ट्राइक पर रहना चाहते थे। एक और वाइड, यानी अब हो गए 3 एक्स्ट्रास के रन इस ओवर में। तो अब 12 रन चाहिए टीम इंडिया को जीतने के लिए और संभवतः 12 ही चाहिए विराट कोहली को अपना शतक पूरा करने के लिए। तो अब कैलकुलेट करके खेलना पड़ेगा। विराट कोहली के चेहरे पर भी एक बहुत बड़ी मुस्कान हमें देखने को मिल रही है। जल्दी से जाइए टेलीग्राम पर और वोट करिए, जाकर बताइए कि क्या विराट कोहली अपना शतक पूरा करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी टू विराट कोहली, पुल किया इस गेंद को गैप में। ये बॉल, पहला रन तेजी से पूरा किया और दूसरा भी पूरा कर लिया जाएगा। So now Team India need 10 more runs to get the second victory in this Champions Trophy. पहले बांग्लादेश को हराया और उसके बाद अब पाकिस्तान को लगभग पटकनी दे दी है। बस आधिकारिक तौर पर घोषणा होनी बाकी। मात्र 10 रनों की आवश्यकता टीम इंडिया को। 10 रन चाहिए विराट कोहली को भी अपने शतक के लिए। विराट कोहली, he needs 10 more runs but one more wide. What is Shaheen Shah Afridi doing? ये वाइड है और उसके साथ साथ तो नो भी होनी चाहिए because it will be the second bouncer. Is the second bouncer allowed? Yes. In 50 overs game, second bouncer is allowed. So it is a wide ball. 50 ओवर्स के मुकाबले में दूसरी बाउंसर अलाउड है। वाइड करार दिए अंपायर ने। एक और वाइड है ये, यानी कि अब 9 रन चाहिए टीम इंडिया को। विराट कोहली को चाहिए 10 शतक के लिए। कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर शाहीन शाह अफरीदी गेंद वाइड कर रहे हैं। इसी बीच गेंद हवा में खेल बैठे हैं विराट कोहली। कितने रन इस गेंद पर?
नो मैंस एरिया में गिरी बॉल, सामने की तरफ दायरे के बाहर कोई खिलाड़ी है नहीं, मिड ऑन और मिड ऑफ पर आपको खिलाड़ी देखने को मिले। नो मैंस एरिया में गिरी गेंद और जहां गिरी वहीं गड़ सी गई बॉल। मिल गए 2 और रन विराट कोहली को, पहुंच गए वो 92 पर। एक आखिरी बार इस मुकाबले में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, करिए सब्सक्राइब और पहुंचाइए हमें एक और माइलस्टोन तक। 50 गेंदों में 7 चाहिए। इस बार गेंद हवा में गई है, विराट कोहली, क्या उन्हें डिस्टेंस मिली है, क्या उन्हें रन्स मिले हैं, फ्लिक किया है गेंद को और इस बार भी गेंद ज्यादा दूर नहीं जाएगी। 2 और रन। तो अब भारतीय टीम को आवश्यकता 5 रनों की। विराट कोहली 94 पर, अब तक कोई भी 6 नहीं लगाया है, लेकिन हो सकता है कि 6 के साथ अपना शतक पूरा करें। इस मुकाबले में कोई जान नहीं बाकी है, लेकिन विराट कोहली का शतक पूरा होगा या नहीं, ये चीज काफी ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है। 49 में 5 चाहिए। टिकटिकी लगाकर 140 करोड़ भारतवासी इस समय इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बहुत तेजी से दौड़े हैं, मिड ऑफ से रन चुराने का प्रयास, रन कंप्लीट किया जाएगा, क्या ओवरथ्रो के रन आएंगे? पीछे खिलाड़ी मौजूद है, विराट कोहली देख रहे थे कि बस पकड़ ले वो बॉल, और पीछे जो खिलाड़ी मौजूद थे बाउंड्री लाइन पर, उन्होंने गेंद पकड़ ली। मिड ऑफ से तेज थ्रो आया, स्टंप्स पर नहीं लगी बॉल, और बाउंड्री लाइन तक अगर गेंद जाती तो शायद मैच भी समाप्त हो जाता, लेकिन बाउंड्री लाइन तक गेंद गई नहीं। विराट कोहली ऑन 95। 42 ओवर्स के बाद टीम इंडिया 238 रन, 4 विकेट, 4 और रन भारतीय टीम को चाहिए जीत के लिए। चौका मत लगाना विराट कोहली, 99 पर रहकर अपने दर्शकों का दिल मत दुखाना विराट कोहली। सिंगल लीजिए, फिर अक्षर पटेल से कहिए कि आप सिंगल लीजिए और फिर चौका लगाइए विराट कोहली। भारतीय टीम की जीत की खुशियां तो शुरू हो चुकी हैं, जो जश्न है वो दर्शकों ने मनाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि विराट कोहली का शतक पूरा होता है या नहीं। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं, भंगड़ा पाया जा रहा है भाई, सब तैयार हैं जश्न मनाने के लिए। भारतीय टीम जीत से 4 रन दूर, विराट कोहली 5 रन दूर अपने शतक से। पहली गेंद पर 1 रन आ गया है, अक्षर पटेल स्ट्राइक पर आ गए। डोंट गो फॉर दैट बिग शॉट अक्षर पटेल, सिंगल लीजिए, विराट कोहली को स्ट्राइक पर लेकर आइए। 140 करोड़ भारतवासियों की जो एक मांग है वो मैं आपसे मांग कर रहा हूं, वो मांग आपके सामने रख रहा हूं। सिंगल लेना है आपको अक्षर पटेल, 3 चाहिए भारतीय टीम को। सिंगल ले लिया है अक्षर पटेल ने। विराट कोहली आ चुके हैं स्ट्राइक पर, 4 रन दूर हैं अपने शतक से। एक बहुत लंबा इंतजार खत्म होगा। रोहित शर्मा कह रहे हैं कि जैसे मैं 6 लगाता हूं वैसे ही आप 6 लगाइए और अपना शतक पूरा करिए। अभी तक मात्र 24 रन विराट कोहली ने बाउंड्री से बनाए, एंड विद दिस विराट कोहली, उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया है। 4 रन प्राप्त किए ओवर की 30वीं गेंद पर, भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित की और विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया। कमाल की बल्लेबाजी विराट कोहली की, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली। एक कोहली है तो मुमकिन है, पाकिस्तान है तो विराट कोहली के बड़े रन्स संभव है। विराट कोहली कमाल की बल्लेबाजी, 100 कम्स अप फॉर विराट कोहली। 7 चौके लगाए अपनी पारी में, चौके के साथ अपना शतक पूरा किया, एंड टीम इंडिया दे हैव मेड इट, दे हैव क्रॉस द लाइन बिफोर पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी के लगातार 2 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने लगातार अपने 2 मुकाबले हारे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान को एग्जिट का डोर देखना पड़ेगा। They are now out of the ICC Men's Champions Trophy 2025, and Team India, they have almost stormed into the semi-finals of Champions Trophy. 2-2 for Team India and 2 wins in 2 matches for Team India. Virat Kohli is saying, "मैं हूं ना." Virat Kohli is saying, "Keep calm, be there, I am here, and your team is definitely going to win." What a game, what a victory, and what a knock by Virat Kohli once again. पाकिस्तान के गेंदबाजों को देखकर विराट कोहली भी पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं अपने बल्ले के साथ हमला करने के लिए। स्पॉटलाइट में हमेशा रहते हैं और आज भी रहेंगे। पूरी खुशियां मिली हैं आज सभी भारतवासियों को।
भारत की जीत की खुशी और उसके साथ साथ विराट कोहली के शतक की खुशी। ये 2 गुनी खुशियां, ये 4 गुनी खुशियां और ना जाने कितने गुना होंगी ये खुशियां। व्हाट अ मैच। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं। आज हमने कई रिकॉर्ड्स बनाए, आज हमने अपना एक माइलस्टोन अचीव किया, हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। उसके साथ साथ आज एक समय पर 8 लाख से ज्यादा लोग हमें सुन रहे थे, हमें देख रहे थे। यू गाइज आर फैंटास्टिक। जितनी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस रही है टीम इंडिया की इस मुकाबले में, जितना फैंटास्टिक प्रदर्शन रहा है विराट कोहली का इस मैच में, उतना ही शानदार प्रदर्शन आप दर्शकों का भी रहा है व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट टू केएम पंक यूट्यूब चैनल। आप दर्शकों ने आज दिल जीत लिया है हमारा, विराट कोहली ने दिल जीत लिया है आप सबका। विराट कोहली, एक लंबा इंतजार हुआ खत्म, उनका शतक हुआ पूरा विद अ बाउंड्री और टीम इंडिया की जीत भी हुई पूरी। इंडिया को मिली जीत और 43वें ओवर में जीती है टीम इंडिया। मैं कह रहा था कि 41वें 42वें में जीत सकती है टीम इंडिया, बट इंडिया वन दिस गेम एट द 3rd बॉल ऑफ द 43rd ओवर। 6 विकेट से टीम इंडिया ने यह मुकाबला जीता। 2017 की चोट पर मरहम लगा चुके हैं विराट कोहली, 2017 की चोट पर मरहम लगा चुके हैं भारतीय खिलाड़ी। फाइनल मुकाबले में हार मिली थी, भारतीय टीम को निराश होना पड़ा था, भारतीय दर्शकों को निराश होना पड़ा था, लेकिन आज बारी है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, पाकिस्तान के दर्शकों की। उनकी टीम हुई है बाहर इस चैंपियंस ट्रॉफी से। होस्ट नेशन अगर लीग राउंड में ही बाहर हो जाए तो किसी भी नेशन को बुरा लगता है, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी नेशन हो, सबको बुरा लगता है अगर होस्ट नेशन वो है और फिर वो लीग राउंड में बाहर हो जाए। सो इंडिया ने 6 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया है और इस मुकाबले के बारे में बहुत कुछ है केएम पंक जी के पास बताने को। सो नाउ अब अगली आवाज आप सुनेंगे केएम पंक जी की। केएम पंक जी, स्वागत है आपका। तो क्या मुकाबला देखने को मिला, और इससे रोचक, इससे शानदार तो कुछ मैच ही नहीं हो सकता है कि जब आप एक ही शॉट से भारत की जीत भी देखें और उसी शॉट से एक महान खिलाड़ी विराट कोहली की शतक को भी देखें। बहुत ही लाजवाब यह खेल और भारत ने 6 विकेट से एक बार फिर से पाकिस्तान को हरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी इवेंट में एक बार फिर से भारत ने अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को मात दे दी है और पहुंच गई है भारतीय टीम सेमीफाइनल में। तो भारतीय टीम बन चुकी है पहली टीम जो कि सेमीफाइनल पे अपनी सीट बर्थ को फिक्स कर चुकी है, बुक कर चुकी है। तो बहुत लाजवाब ये मुकाबला रहा और आप लोगों का जो साथ मिला वो तो यादगार रहने वाला है। आप तमाम मित्रों ने अपना प्यार दिया, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए एक बार फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने टेलीग्राम का भी लिंक आपके लिए दे रखा है चैट पे, आप लोग वहां पे भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तो चलिए, क्या हुआ है पूरे ही मुकाबले में फटाफट आप लोगों को बता देते हैं। मुकाबला था भारत और पाकिस्तान के बीच का, जहां पर पाकिस्तान ने टॉस जीता। टॉस जीत कर उन्होंने बल्लेबाजी चुनी और पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने बनाए थे 241 रन और जवाब में भारत ने इस मुकाबले को 42.3 ओवर पे ही जीत लिया, 244 रन बना करके। एक एक करके नजर डालेंगे पूरे ही स्कोर कार्ड के ऊपर और बताएंगे किस किस खिलाड़ियों का क्या रहा था योगदान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी के बारे में। तो पाकिस्तान की तरफ से इमाम उल हक और उनके साथ पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे बाबर आजम। इमाम उल हक 10 रन बना करके आउट हुए, वहीं बाबर आजम भी सस्ते में आउट हो गए थे। बाबर आजम ने बनाए थे, एक मिनट दोस्तों, बाबर आजम ने 23 रन बनाए थे, वहीं शौद शकील ने बनाए 62 रन। मोहम्मद रिजवान ने कप्तानी पारी खेली, हालांकि वो 46 रन पर आउट हो गए थे। आगा सलमान ने 19 रन बनाया, खुशदिल शाह ने 38 रन। तो देखा जाए तो हर एक मैच पे हमने टीमों की तरफ से शतक बनता देखा, पर पाकिस्तान के इस टीम से कोई भी बल्लेबाज यहाँ शतक लगाता हुआ हमें नहीं दिखा, जिस कारण से उनका स्कोर शायद 20-30 रन थोड़ा कम रह गया था। भारत की गेंदबाजी पे अगर चर्चा करें तो भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव ने लिया था, 3 विकेट्स, 2 विकेट हार्दिक पांड्या को, 1 हर्षित राणा को, 1 अक्षर पटेल और 1 रविंद्र जडेजा को मिली। और चलिए बात करते हैं भारत की बल्लेबाजी कैसी थी। तो पारी की शुरुआत करने आए रोहित शर्मा और साथ थे उनके, एक मिनट दोस्तों,
ये रहा स्कोर कार्ड। तो पारी की शुरुआत करने के लिए आए रोहित शर्मा, साथ में थे शुभमन गिल। रोहित शर्मा ने 15 गेंदों पर 20 रन बनाए। शुभमन गिल ने अच्छी पारी दिखाई, हालांकि अर्धशतक से मात्र 4 रन की दूरी पे थे कि उन्हें बोल्ड कर दिया गया था। उन्होंने 52 गेंदों पर 46 रन बनाया। और वहीं बाद में आए किंग कोहली, विराट कोहली। क्या लाजवाब पारी, शतक वीर बने और विनिंग रन और साथ ही साथ सेंचुरी वाला रन एक ही शॉट से उन्होंने मारा। चौके के साथ अपना शतक पूरा किया और भारत को जीत भी दिलाई। विराट कोहली ने 111 गेंदों पर बनाए 100 रन। वहीं श्रेयस अय्यर ने भी लाजवाब पारी खेली, 67 गेंदों पर 56 रन की। हार्दिक पांड्या 8 रन और अक्षर पटेल 3 रन बनाकर के नाबाद रहे। गेंदबाजी पे चर्चा करें तो आज पाकिस्तान की गेंदबाजी बहुत ही फीकी रही। शाहीन अफरीदी ने 8 ओवर पे 74 रन देकर के 2 विकेट्स लिए। नसीम शाह ने 8 ओवर पे 37 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। रऊफ को 7 ओवर से 52 रन पड़ गए, उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली। अबरार अहमद ने 10 ओवर पे 28 रन देकर के 1 विकेट और खुशदिल शाह ने 7.3 ओवर पे 43 रन देकर के 1 विकेट चटकाया। 2 विकेट माफ कीजिएगा दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी को मिली थी, तो सबसे सफल रहते शाहीन शाह अफरीदी। अबरार अहमद को 1 सफलता और खुशदिल शाह को 1 विकेट मिला। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर भारतीय टीम ने एक बेहतरीन जीत दर्ज कर ली है और अब सेमीफाइनल पे हमारी जो सीट है वो पक्की हो चुकी है। काफी मजा आया आपके साथ और बता दूं कल कौन कौन से मुकाबले होंगे। भारतीय टीम का तो मुकाबला अगले रविवार को होगा, पर कल कौन कौन से मुकाबले होंगे चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। तो कल मुकाबला है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच, मुकाबला रावलपिंडी में होगा। परसों ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। वहीं भारतीय टीम का अगला मुकाबला अब खेला जाएगा रविवार के दिन न्यूजीलैंड के विरुद्ध। तो चलिए दोस्तों, काफी मजा आएगा और आशा करेंगे कि आप सभी मित्रों ने अपना प्यार देते हुए वीडियो को लाइक तो किया होगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया होगा। और आपका जो साथ मिला, आपका जो प्यार मिला, वो सालों साल याद रहने वाला है। आशा करेंगे कि आप कल भी हमारे साथ जुड़िएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और जी हाँ, जाने से पहले हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने पिन कर दिया है चैट पे, जहां पर आपके लिए कई सारे कॉन्टेस्ट भी लाए जाएंगे। आप इनाम जीत सकते हैं और आईपीएल में आपको वहां पे फ्री में टीम दे दी जाएगी और भी बहुत कुछ मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। तो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने पिन कर दिया है। बहुत मजा आया दोस्तों आपके साथ, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो चलिए अब यहां से देखते हैं कि भारत की तरफ से अब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सीरीज के कौन खिलाड़ी हो गए हैं। क्या अभी भी शुभमन गिल हैं या फिर विराट कोहली? विराट कोहली हो गए होंगे, जी नहीं, शुभमन गिल है अभी भी। तो शुभमन गिल के ही नाम आज भी सबसे ज्यादा रन है। फिलहाल अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा और किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा वो भी मैं जल्द ही आपको बता दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का एक बार फिर से। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, यू गाइज आर ऑलवेज ऑलवेज ऑसम। चौके के साथ अपना शतक पूरा किया एंड टीम इंडिया, दे हैव मेड इट, दे हैव क्रॉस द लाइन बिफोर पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी के लगातार 2 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने लगातार अपने 2 मुकाबले हारे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान को एग्जिट का डोर देखना पड़ेगा। दे आर नाउ आउट ऑफ द आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एंड टीम इंडिया, they have almost stormed into the semi-finals of Champions Trophy. 2-2 for Team India and 2 wins in 2 matches for Team India. Virat Kohli is saying, "मैं हूं ना." Virat Kohli is saying, "Keep calm, be there, I am here, and your team is definitely going to win." What a game, what a victory, and what a knock by Virat Kohli once again. पाकिस्तान के गेंदबाजों को देखकर विराट कोहली भी पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं अपने बल्ले के साथ हमला करने के लिए। स्पॉटलाइट में हमेशा रहते हैं और आज भी रहेंगे। थोड़ी खुशियां मिली हैं आज सभी भारतवासियों को, भारत की जीत की खुशी और उसके साथ साथ विराट कोहली के शतक की खुशी। ये 2 गुनी खुशियां, ये 4 गुनी खुशियां और ना जाने कितने गुना होंगी ये खुशियां। व्हाट अ मैच। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं। आज हमने कई रिकॉर्ड्स बनाए, आज हमने अपना एक माइलस्टोन अचीव किया
हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। उसके साथ साथ आज एक समय पर 8 लाख से ज्यादा लोग हमें सुन रहे थे, हमें देख रहे थे। यू गाइज आर फैंटास्टिक। जितनी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस रही है टीम इंडिया की इस मुकाबले में, जितना फैंटास्टिक प्रदर्शन रहा है विराट कोहली का इस मैच में, उतना ही शानदार प्रदर्शन आप दर्शकों का भी रहा है व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट टू केएम पंक यूट्यूब चैनल। आप दर्शकों ने आज दिल जीत लिया है हमारा, विराट कोहली ने दिल जीत लिया है आप सबका। विराट कोहली, एक लंबा इंतजार हुआ खत्म, उनका शतक हुआ पूरा विद अ बाउंड्री और टीम इंडिया की जीत भी हुई पूरी। इंडिया को मिली जीत और 43वें ओवर में जीती है टीम इंडिया। मैं कह रहा था कि 41वें 42वें में जीत सकती है टीम इंडिया, बट इंडिया वन दिस गेम एट द थर्ड बॉल ऑफ द 43rd ओवर। 6 विकेट से टीम इंडिया ने यह मुकाबला जीता। 2017 की चोट पर मरहम लगा चुके हैं विराट कोहली, 2017 की चोट पर मरहम लगा चुके हैं भारतीय खिलाड़ी। फाइनल मुकाबले में हार मिली थी, भारतीय टीम को निराश होना पड़ा था, भारतीय दर्शकों को निराश होना पड़ा था, लेकिन आज बारी है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, पाकिस्तान के दर्शकों की। उनकी टीम हुई है बाहर इस चैंपियंस ट्रॉफी से। होस्ट नेशन अगर लीग राउंड में ही बाहर हो जाए तो किसी भी नेशन को बुरा लगता है, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी नेशन हो, सबको बुरा लगता है अगर होस्ट नेशन वो है और फिर वो लीग राउंड में बाहर हो जाए। सो इंडिया ने 6 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया है और इस मुकाबले के बारे में बहुत कुछ है केएम पंक जी के पास बताने को। सो नाउ अब अगली आवाज आप सुनेंगे केएम पंक जी की। केएम पंक जी, स्वागत है आपका। तो क्या मुकाबला देखने को मिला, और इससे रोचक, इससे शानदार तो कुछ मैच ही नहीं हो सकता है कि जब आप एक ही शॉट से भारत की जीत भी देखें और उसी शॉट से एक महान खिलाड़ी विराट कोहली की शतक को भी देखें। बहुत ही लाजवाब यह खेल और भारत ने 6 विकेट से एक बार फिर से पाकिस्तान को हरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी इवेंट में एक बार फिर से भारत ने अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को मात दे दी है और पहुंच गई है भारतीय टीम सेमीफाइनल में। तो भारतीय टीम बन चुकी है पहली टीम जो कि सेमीफाइनल पे अपनी सीट बर्थ को फिक्स कर चुकी है, बुक कर चुकी है। तो बहुत लाजवाब ये मुकाबला रहा और आप लोगों का जो साथ मिला वो तो यादगार रहने वाला है। आप तमाम मित्रों ने अपना प्यार दिया, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए एक बार फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने टेलीग्राम का भी लिंक आपके लिए दे रखा है चैट पे, आप लोग वहां पे भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तो चलिए, क्या हुआ है पूरे ही मुकाबले में फटाफट आप लोगों को बता देते हैं। मुकाबला था भारत और पाकिस्तान के बीच का, जहां पर पाकिस्तान ने टॉस जीता। टॉस जीतकर उन्होंने बल्लेबाजी चुनी और पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने बनाए थे 241 रन और जवाब में भारत ने इस मुकाबले को 42.3 ओवर पे ही जीत लिया, 244 रन बना करके। एक एक करके नजर डालेंगे पूरे ही स्कोर कार्ड के ऊपर और बताएंगे किस किस खिलाड़ियों का क्या रहा था योगदान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी के बारे में। तो पाकिस्तान की तरफ से इमाम उल हक और उनके साथ पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे बाबर आजम। इमाम उल हक 10 रन बनाकर के आउट हुए, वहीं बाबर आजम भी सस्ते में आउट हो गए थे। बाबर आजम ने बनाए थे, एक मिनट दोस्तों, बाबर आजम ने 23 रन बनाए थे, वहीं शौद शकील ने बनाए 62 रन। मोहम्मद रिजवान ने कप्तानी पारी खेली, हालांकि वो 46 रन पर आउट हो गए थे। आगे आगा सलमान ने 19 रन बनाया, खुशदिल शाह ने 38 रन। तो देखा जाए तो हर एक मैच पे हमने टीमों की तरफ से शतक बनता देखा, पर पाकिस्तान के इस टीम से कोई भी बल्लेबाज यहाँ शतक लगाता हुआ हमें नहीं दिखा, जिस कारण से उनका स्कोर शायद 20-30 रन थोड़ा कम रह गया था। भारत की गेंदबाजी पे अगर चर्चा करें तो भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव ने लिया था, 3 विकेट्स, 2 विकेट हार्दिक पांड्या को, 1 हर्षित राणा को, 1 अक्षर पटेल और 1 रविंद्र जडेजा को मिली। और चलिए बात करते हैं भारत की बल्लेबाजी कैसी थी। तो पारी की शुरुआत करने आए रोहित शर्मा और साथ थे उनके, एक मिनट दोस्तों, ये रहा स्कोर कार्ड। तो पारी की शुरुआत करने के लिए आए रोहित शर्मा, साथ में थे शुभमन गिल। रोहित शर्मा ने 15 गेंदों पर 20 रन बनाए। शुभमन गिल ने अच्छी पारी दिखाई, हालांकि अर्धशतक से मात्र 4 रन की दूरी पे थे कि उन्हें बोल्ड कर दिया गया था। उन्होंने 52 गेंदों पर 46 रन बनाया। और वहीं बाद में आए किंग कोहली, विराट कोहली, क्या लाजवाब पारी, शतक वीर बने और विनिंग रन और साथ ही साथ सेंचुरी वाला रन एक ही शॉट से उन्होंने मारा, चौके के साथ अपना शतक पूरा किया और भारत को जीत भी दिलाई।
विराट कोहली ने 111 गेंदों पर बनाए 100 रन। वहीं श्रेयस अय्यर ने भी लाजवाब पारी खेली, 67 गेंदों पर 56 रन की। हार्दिक पांड्या 8 रन और अक्षर पटेल 3 रन बनाकर के नाबाद रहे। गेंदबाजी पे चर्चा करें तो आज पाकिस्तान की गेंदबाजी बहुत ही फीकी रही। शाहीन अफरीदी ने 8 ओवर पे 74 रन देकर के 2 विकेट्स लिए। नसीम शाह ने 8 ओवर पे 37 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। रऊफ को 7 ओवर से 52 रन पड़ गए, उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली। अबरार अहमद ने 10 ओवर पे 28 रन देकर के 1 विकेट और खुशदिल शाह ने 7.3 ओवर पे 43 रन देकर के 1 विकेट चटकाया। 2 विकेट माफ कीजिएगा दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी को मिली थी, तो सबसे सफल रहते शाहीन शाह अफरीदी। अबरार अहमद को 1 सफलता और खुशदिल शाह को 1 विकेट मिला। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर भारतीय टीम ने एक बेहतरीन जीत दर्ज कर ली है और अब सेमीफाइनल पे हमारी जो सीट है वो पक्की हो चुकी है। काफी मजा आया आपके साथ और बता दूं कल कौन कौन से मुकाबले होंगे। भारतीय टीम का तो मुकाबला अगले रविवार को होगा, पर कल कौन कौन से मुकाबले होंगे चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। तो कल मुकाबला है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच, मुकाबला रावलपिंडी में होगा। परसों ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। वहीं भारतीय टीम का अगला मुकाबला अब खेला जाएगा रविवार के दिन न्यूजीलैंड के विरुद्ध। तो चलिए दोस्तों, काफी मजा आएगा और आशा करेंगे कि आप सभी मित्रों ने अपना प्यार देते हुए वीडियो को लाइक तो किया होगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया होगा। और आपका जो साथ मिला, आपका जो प्यार मिला, वो सालों साल याद रहने वाला है। आशा करेंगे कि आप कल भी हमारे साथ जुड़िएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और जी हाँ, जाने से पहले हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने पिन कर दिया है चैट पे, जहां पर आपके लिए कई सारे कॉन्टेस्ट भी लाए जाएंगे, आप इनाम जीत सकते हैं और आईपीएल में आपको वहां पे फ्री में टीम दे दी जाएगी और भी बहुत कुछ मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। तो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने पिन कर दिया है। बहुत मजा आया दोस्तों आपके साथ, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। चौके के साथ अपना शतक पूरा किया एंड टीम इंडिया दे हैव मेड इट, दे हैव क्रॉस्ड द लाइन बिफोर पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी के लगातार 2 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने लगातार अपने 2 मुकाबले हारे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान को एग्जिट का डोर देखना पड़ेगा। दे आर नाउ आउट ऑफ द आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एंड टीम इंडिया दे हैव ऑलमोस्ट stormed into the semi-finals of Champions Trophy. 2-2 for Team India and 2 wins in 2 matches for Team India. Virat Kohli is saying, "मैं हूं ना." Virat Kohli is saying, "Keep calm, be there, I am here, and your team is definitely going to win." What a game, what a victory, and what a knock by Virat Kohli once again. पाकिस्तान के गेंदबाजों को देखकर विराट कोहली भी पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं अपने बल्ले के साथ हमला करने के लिए। स्पॉटलाइट में हमेशा रहते हैं और आज भी रहेंगे। थोड़ी खुशियां मिली हैं आज सभी भारतवासियों को, भारत की जीत की खुशी और उसके साथ साथ विराट कोहली के शतक की खुशी। ये 2 गुनी खुशियां, ये 4 गुनी खुशियां और ना जाने कितने गुना होंगी ये खुशियां। व्हाट अ मैच। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं। आज हमने कई रिकॉर्ड्स बनाए, आज हमने अपना एक माइलस्टोन अचीव किया, हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का